मेरी स्क्रीन पे आपको प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी का। हाँ हाँ जी, दिख रहा है। जी जी, ओके। ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का एक्सेल है, ऑलरेडी मैंने आपको भी मेल कर दिया है। आपको भी इसका हाँ एक्सेल जो है ऑलरेडी मैंने मेल कर दिया है। ठीक है, आपकी मेल आईडी पे जो आपको थर्ड में रिसीव हुआ था ना, उसमें प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का एक्सेल ऑलरेडी अटैच है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, वो मैंने कर दिया सर। जी जी। आपने डाउनलोड कर लिया, अच्छी बात है। और इसका जो टेलीग्राम ग्रुप हाँ है, उसका भी मैंने आपको आज एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। तो हाँ प्रूवन हाँ, मैंने ज्वाइन किया आज। के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अपन हाँ वैल्यूज फ्यूचर चार्ट से हमेशा इंटर करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आपको ट्रेडिंग व्यू भी ये दिख रहा होगा, राइट। हाँ। ट्रेडिंग व्यू पे आपको हमेशा फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग ठीक का है। एक एक्सेल है, इसमें कभी भी आपको हम्म स्पॉट चार्ट से वैल्यूज एंटर नहीं करना है। ये जो बैंक निफ्टी का प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, इसमें हमेशा अपन बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से एंटर करते हैं वैल्यू। आप ऑप्शन में ट्रेड करें या फिर आप फ्यूचर में ट्रेड करें, दोनों में ट्रेड करने के लिए हमेशा जो वैल्यूज अपने लिए एंटर करना होता है, वो फ्यूचर चार्ट से ही वैल्यूज एंटर करते हैं। हम्म, ओके। तो अपन बैंक ठीक निफ्टी है। के फ्यूचर चार्ट का प्रीवियस ट्रेडिंग डे का हाई एंड लो सबसे पहले एंटर करते हैं। इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या दिख रही है? यस्टरडेज हाईएस्ट हाई एंड यस्टरडेज लोएस्ट लो, राइट। हम्म। तो यस्टरडेज हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, ये फर्स्ट स्टेप है अपनी। यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले भी ये फर्स्ट कैंडल का सॉरी फर्स्ट स्टेप का जो वैल्यू है वो आप कंप्लीट करके रख सकते हैं, या मार्केट ओपन होने के बाद भी आप कर सकते हैं। इसमें ओनली मार्केट में आप यस्टरडे का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो एंटर करेंगे तो कुछ सेकंड ओनली आपके लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में आप 9:45 या 9:30 पे ट्रेड जब जनरेट करेंगे, ट्रेड जनरेट हम्म करने से पहले बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, कभी भी स्पॉट चार्ट से हम्म, वैल्यूज एंटर नहीं करना है। बाय मिस्टेक कभी स्पॉट चार्ट पे क्लिक ना हो जाए, इसलिए आप डायरेक्ट बैंक निफ्टी को फ्यूचर में सर्च करिए, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करिए। टाइम फ्रेम में आप ठीक डेली है। सिलेक्ट करिए, क्योंकि यस्टरडे का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो अपने लिए एंटर करना है, तो आप टाइम फ्रेम में डेली सिलेक्ट करेंगे। डेली सिलेक्ट करने ठीक के है। बाद जिस ट्रेडिंग डे आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट ओपन होने के बाद आप यस्टरडे की ये दो वैल्यूज आप एंटर करना चाहते हैं, हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, राइट। तो आप प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो भी ट्रेडिंग डे था उसके डेली कैंडल पे आप क्लिक करेंगे और हाई और लो देख के और आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है। यदि मान ठीक। लीजिए आप पहले से एंटर करके रखना चाहते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, तो जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे था उसका हाई और लो एंटर करके यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, राइट। तो उस टाइम भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बट हमेशा आपको याद रखना है कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे का आपको हाई एंड लो एंटर करना है। यदि कोई ट्रेडिंग डे ऐसा है जैसा 20 जनवरी का था, राइट। आपको याद होगा हम्म 20 जनवरी को मार्केट फुल डे ओपन हुआ था, सैटरडे को ओपन हुआ था बट फुल डे ओपन हुआ था। तो अपन मंडे की ट्रेड देखने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो सैटरडे का था उसकी वैल्यूज एंटर करेंगे। लेकिन यदि आपने हम्म देखा हो कि अभी मार्च में एक दिन सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ था लेकिन उस दिन फुल डे ओपन नहीं हुआ, हम्म। राइट। तो फुल डे ओपन नहीं हुए, सेकेंड यस। मार्च की बात है, सेकेंड मार्च को मार्केट ओपन हुआ था बट फुल डे ओपन नहीं हुआ, तो हमेशा अपन क्या करेंगे, ऐसे डे को अपन अवॉइड करेंगे। ये सैटरडे जो सेकेंड मार्च था, तो यदि अच्छा। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आप चेक करना चाहते हैं इस स्ट्रेटजी में ट्रेड है या नहीं, तो हम्म प्रीवियस ट्रेडिंग डे की जो वैल्यूज रहेंगी वो आपकी फर्स्ट मार्च की रहेंगी। क्यों? क्योंकि यदि मार्केट फुल डे के लिए ओपन नहीं हुआ, कुछ समय के लिए ओपन हुआ, तो उस डे की आपको हाई एंड लो प्रीवियस ट्रेडिंग डे की हाई और लो के बॉक्स में एंटर नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। ट्वेंटी ठीक। जनवरी यदि अपन जनवरी की बात करें तो 20 जनवरी को फुल डे के लिए ओपन हुआ था, इसलिए उस दिन की इंटर करना था। तो आने वाले टाइम हम्म। में भी कभी कोई ऐसा ट्रेडिंग डे होता है जिस दिन मार्केट कुछ समय के लिए ओपन हो, क्योंकि हो सकता है जैसे इस ईयर में टू सैटरडे को मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, राइट। 20 जनवरी हम्म। को है, सेकेंड मार्च को। तो आने वाले टाइम में भी यदि कभी किसी भी सैटरडे को मार्केट ओपन हो रहा है और उस दिन यदि हम्म, किसी दिन ऐसा है
क्या फुल डे के लिए ओपन नहीं है, कुछ समय के लिए ओपन हो रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको प्रीवियस ट्रेडिंग डे, जिस दिन नॉर्मल जो टाइम होता है उस उतने समय के लिए ओपन हुआ था, उस दिन का आप यस्टरडेज हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो में ये वैल्यूज इंटर करेंगे। ओके, ठीक तो ठीक सबसे है ठीक पहले है। तो ये यस्टरडेज हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो की ये स्टेप अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम्म, आज सबसे पहले ये करना था। तो आने वाले टाइम में कभी मार्केट कुछ समय के लिए ओपन हो तो उस टाइम आपको याद रखना है कि उस दिन की आपको नहीं करना है, जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे ऐसा था जिसमें मार्केट फुल डे के लिए ओपन हुआ था उस दिन की आप वैल्यूज एंटर करेंगे। ओके, ठीक है तो अपन आज ट्रेड चेक करना था, तो वो आज का ट्रेड क्या था, किस प्रकार काम करना था, वो अभी अपन यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है। आज ट्रेड चेक करने के लिए प्रीवियस ट्रेडिंग डे का हाई और लो अपन एंटर करते हैं। तो प्रीवियस हम्म ट्रेडिंग डे का हाई मींस 20 जनवरी का हाई, और प्रीवियस डे का लो मींस 20 जनवरी का लो। तो प्रीवियस डे का हम्म, जो हाई था वो कितना था, 46,789.55। प्रीवियस ठीक है ट्रेडिंग डे का लो कितना था, 46,002। तो इनकी वैल्यूज अपन एंटर करते हैं प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में। ओके, तो प्रूवन बैंक ठीक निफ्टी है ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में यस्टरडेज हाईएस्ट हाई और यस्टरडेज लोएस्ट लो में ये वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। यस्टरडे का हाईएस्ट हाई था 46,789.55। हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है, राउंड फिगर में नहीं करना है अपने लिए। और हम्म, 46,002 लोएस्ट लो था। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का हाई एंड लो अपन ने यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एंटर किया। ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये फाइव वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। ठीक है, हम्म तो फर्स्ट हम्म 15 मिनट कैंडल कब कंप्लीट होगा, 9:30 पे। तो अपने लिए इस 9:30 पे एक्ट करना है। 9:30 पे हम्म, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की ये वैल्यूज अपने लिए एंटर करना होता है। ओके, ये हम्म, वैल्यूज चेक करने के लिए हमेशा अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे, बट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने से पहले अपन क्या करेंगे, एक इंडिकेटर अप्लाई कर लेंगे 8 EMA, क्योंकि उसकी वैल्यूज भी इंटर करना होता है। ओके। इंडिकेटर में ईएमए सर्च किया, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है। लेंथ में 9 की जगह 8 करना है, क्योंकि 8 EMA अपन अप्लाई करते हैं। एटीएमए अप्लाई करने के बाद बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सोर्स में क्लोज, ऑफसेट, जीरो, बाकी सब सेम रहने देना है। यहाँ पर स्मूथिंग में, मेथड में, SMA एंड लेंथ में 5 है वो सेम रहने देना है। ओके, इसके बाद हम्म ओके कर देना है। ये अपन ने इंडिकेटर एटीएम में अप्लाई कर दिया। जिस हम्म स्ट्रेटजी में अपन इंडिकेटर एटीएम में अप्लाई कर रहे हैं, राइट, उसमें अपन हम्म क्या करते हैं, एटीएमए की जो वैल्यू है वो हमेशा अपन यहाँ पर एक्शन डे ट्रेडिंग आवर्स में देखते हैं। मैंने अभी चार्ट सेटिंग पे क्लिक किया है, राइट साइड में जो चार्ट सेटिंग का ऑप्शन था और टॉप में, उस पर क्लिक हम्म, करने के बाद यहाँ पर जो सिंबल आया इसमें थोड़ा सा अपन नीचे जाते हैं। यहाँ पर सेशन में एक अपने लिए एक्शन डे ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है। सेशन में दो ठीक है। ऑप्शन होते हैं, एक होता है हम्म रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, एक होता है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स। हम्म इंडिकेटर की वैल्यू दोनों में अलग अलग होती है। यदि आप किसी भी कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज चेक करेंगे तो एवरी हम्म, कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सेम होता है। बट यदि आप ठीक दोनों का इंडिकेटर का वैल्यू देखेंगे, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स का और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स का, तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है ठीक हमेशा है आपको याद रखना है कि ईएमए की वैल्यू अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में ही देखते हैं, क्योंकि यदि आपने रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में देख ली तो वो ट्रेड भी आपका अलग आ जाएगा, क्योंकि दोनों ठीक है में ठीक है। इंडिकेटर की वैल्यू अलग, ओपन, हाई, लो, क्लोज सेम है, बट इंडिकेटर की हम्म वैल्यू अलग है। इसलिए हमेशा अपन इंडिकेटर की वैल्यू एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में ही चेक करते हैं। तो आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेड आज का और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। यदि हम्म नेक्स्ट डे मान लीजिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, ये और एक्सपायर हम्म, होने वाला है नेक्स्ट वीक में। ओके, नेक्स्ट वीक में जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मंथ में एक ही बार एक्सपायर होता है, राइट। हम्म, इसका यस। कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मंथली होता है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपने देखा, और आपको यदि ट्रेडिंग व्यू पे बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, इस एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक कर लीजिएगा। ये कब करना हम्म है, ये आपको तब करना है जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यदि आपको फ्यूचर चार्ट नहीं दिख रहा है तो। लेकिन यदि दिख ठीक रहा है है तो कोई चेंज नहीं करना। और यदि आपको नहीं दिख रहा है तब भी यहाँ आप एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए करना है, उसी दिन फिर आप बाद में हटा देंगे। ठीक है, ठीक क्योंकि है बाद में ठीक। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में
एवरी मंथ आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है ट्रेडिंग व्यू की साइड से। किसी किसी मंथ ऐसा हो सकता है, मंथ में, सॉरी ईयर में कुछ मंथ ऐसे आते हैं जब हम्म, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। जैसे ये 29 फरवरी को, जब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था ना, तो 1 मार्च को हम्म, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हुआ था। तो अपने क्या करना था, एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करना था। इसके बाद अपन ठीक है क्या करेंगे, तो अपने करेक्ट चार्ट देखने लगेगा। जैसे ही 1 मार्च का मार्केट क्लोज हुआ, इसके बाद अपन हटा देंगे, क्योंकि फिर वो बाद में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है तो ये करना है आपको, यदि आपको चार्ट नहीं दिखे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तो। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आए तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके। तो ठीक है अभी ठीक अपन ने ये चार्ट सेटिंग डिस्कस की। ठीक है, तो ये हम्म थी चार्ट सेटिंग। ट्रेडिंग व्यू पे जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करके ये चार्ट सेटिंग आपको सेट करनी है। इसके बाद अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना रूल बोलता है कि हमेशा आपको 9:30 पे एक्ट करके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज जो हैं वो आपको नोट करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज मीन्स ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएम की वैल्यू। अभी इस कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है। टॉप में यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दिख रही होंगी, ओ एच एल सी, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और ईएमए 8 के सामने एटीएम की वैल्यू। ओके। हम्म हम्म ये 5 वैल्यूज हमेशा अपन कहाँ पर एंटर करेंगे, स्टेप 2 में एंटर करेंगे। राइट, क्योंकि स्टेप 2 में ही अपन ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं। ये अपनी सेकंड स्टेप है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज थी, हम्म जो अपन ने अभी फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, जो दिख रही है, उनको अपन एंटर करते हैं स्टेप 2 में। हम्म फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन था 46,726.25। हम्म हाई था 46,970, 46, सॉरी 46,970, एंड लो था 46,700, 46,700.50, एंड क्लोज था 46,888.50, एंड ईएमए 8 की वैल्यू थी 46,578.40। ओके ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट इंटर किए हैं, कोई मिस्टेक है एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर मैंने लीजिए फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, ओपन बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है 46,726.25, हाई भी करेक्ट है 46,970, लो भी करेक्ट है 46,700.50, एंड क्लोज भी करेक्ट है 46,888.50, ईएमए 8 भी करेक्ट है 46,578.40। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए चेक करना होता है कि यहाँ पर अपना ट्रेड बीएफआर में है या बीटीपी में है। ठीक है, यदि मान लीजिए ओके बीएफआर में है तो ट्रेड आपको 9:45 पे ही आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल ठीक है स्टेट, इसमें मैक्सिमम जो आपको ट्रेड आएंगे वो किस में आएंगे, मैक्सिमम ट्रेड आपको आएंगे 9:45 वाली में। मैक्सिमम ट्रेड, ठीक है मैक्सिमम ठीक है ट्रेड आपको 9:45 में आएंगे। 9:45 वाली में जो आपको आ रहे हैं, तो पहले से अपने लिए टाइम पता चल गया कि 9:45 में, और अपने लिए पता चल गया कि बीएफआर में ट्रेड है। ठीक है, तो ठीक है स्टेप 1 अपन सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, यस्टरडेज हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो। ये स्टेप 1 की दोनों वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन मार्केट ओपन होने के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज एंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं कि अपना ट्रेड बीटीपी में है या बीएफआर में। ओके यदि अपना ट्रेड बीटीपी में होगा तो ये 9:30 पे भी आ सकता है, 9:45 पे भी आ सकता है, बट ये नंबर ऑफ बहुत कम डेज ट्रेड देता है। तो बीटीपी में बहुत कम ट्रेडिंग डेज ट्रेड आएगा, और बीटीपी में ट्रेड आएगा तो वो 9:30 पे भी आ सकता है, 9:45 पे भी आ सकता है। ठीक है ठीक है, तो ये जो हम्म बीटीपी का वाला बॉक्स है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके लिए आया कि यू आर हम्म ट्रेड इंक्रीज एट 9:30। ठीक है, हो सकता है 9:45 भी आए कभी। एंड हम्म आपके लिखा है कि चेक दी ऑर्डर एट बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट शीट। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट शीट में चेक करना है आपका ट्रेड जो भी टाइम होगा। यदि मान लीजिए 9:30 पे लिखा था यहाँ पर, तो आपको स्टेप 2 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, 9:30 पे आपको बीटीपी में ट्रेड मिल जाएगा। यदि आपको 9:45 लिखा है तो यहाँ स्टेप 2 को कंप्लीट करेंगे और अपन बीटीपी में चेक करेंगे तो बीटीपी में ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, कब, यदि बीटीपी वाले बॉक्स में अपने लिए बीटीपी के बारे में मेंशन है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, मैक्सिमम ट्रेड बीएफआर में आएंगे। हम्म बीएफआर में आपको मैक्सिमम ट्रेड आएंगे, तो आपको बीएफआर में 9:45 पे ट्रेड मिलेगा।
तो BFR में जब भी ट्रेड होगा 9:45 पे ही आएगा, ये टाइम टेस्टेड है, आपको पहले से पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम BFR में ट्रेड मिलते हैं, और BFR में जो ट्रेड आते हैं अपने, वो 9:45 पे ही आते हैं। तो यहाँ पर अपने ठीक लिए है। जैसे कि आज की डेट में अपन देखें, तो फर्स्ट अपन ने सबसे पहले स्टेप 1 को कंप्लीट की। स्टेप 1 को अपन कंप्लीट बिल्कुल करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने एक भी वैल्यूज एंटर कर दी, तो हो सकता है आपको ये BFR में ट्रेड ना आए। तो आपको सबसे पहले यस्टरडेज हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो एंटर करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की पांचों वैल्यूज एंटर करेंगे। जैसे अपन यहाँ पर करके देखते हैं, मान लीजिए अपन ने ये वैल्यूज यहाँ से हटाई है, ठीक है, यहाँ से अपन ने वैल्यूज अपन ने कुछ वो कर दी, राइट, ये वैल्यूज हटाई, तो आपका जो ट्रेड रिजल्ट है वो ट्रेड रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो ट्रेड रिजल्ट तो आपको ये जो ट्रेड रिजल्ट है उसका आज था, मतलब जैसा कि ये जो है वो क्या है, कम ट्रेड जनरेट करती है BTP। तो आज ऐसा था कि BTP और BFR दोनों में ट्रेड आया था, बट पहली प्रायोरिटी अपन BFR को देते हैं, इसलिए अपन ने BFR में करना था। लेकिन हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आप ये जो BTP है वो मंथ में बहुत कम, मतलब एवरी मंथ जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उनमें से 22 ट्रेडिंग डेज के आसपास होते हैं, उसमें से आपको 4 या 5 दिन ही ऐसी होगी ये ट्रेड देगी, ओनली 4 या 4 डेज, या फिर किसी मंथ ऐसा होता है 2 से 3 दिन ही ये ट्रेड देती है, बाकी अदर डेज BFR देती है। या हो सकता है अच्छा। कि 4 to 5 ट्रेड, तो ये जो ट्रेड देगी वो किस में दे सकती है आपको, 9:30 में भी दे सकती है और 9:45 में। तो BTP 9:30 या 9:45 पे दे देगी, 9:30 पे योर एंट्री टाइम इज 9:30, चेक द ऑर्डर एट BTP ट्रेड मैनेजमेंट शीट। तो अपन BTP पे क्लिक करेंगे और अपने लिए ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कभी ठीक ऐसा अपन ने ये वैल्यूज एंटर की, यहाँ पर अपना ट्रेड आया, BTP को ट्रेड चेक कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी BFR को देना है। क्यों? क्योंकि BFR में नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा आते हैं, BFR का सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है। BFR में अपने लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल बेट आता है, और इसके बाद अपन फर्स्ट 30 को 100 पॉइंट पे और रिमेनिंग 30 क्वांटिटी को अपन 325 पे वो करते हैं। तो कभी कभी मार्केट में ऐसा भी मूवमेंट आता है जब मार्केट में वन साइडेड है, तो ये जो BFR वाली स्ट्रेटजी अपनी, वो एक वन साइडेड मूवमेंट को अपने बुक करवा देती है। तो आपको हाँ हमेशा ठीक है। क्या याद रखना है, जो BFR स्ट्रेटजी है, ठीक है, उस पर हम्म पहली प्रायोरिटी देना है। कभी ऐसा हुआ कि दोनों में ट्रेड आया है, तो आप क्या करेंगे, हम्म, कभी दोनों में ट्रेड आया है तो आप किस में काम करेंगे, आप BFR वाली में ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। ठीक तो है। इस चीज पे फोकस करना है। तो मैं आपको कुछ ट्रेड का एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, और बाकी अपन आज का ट्रेड जो है वो अपन देखते हैं, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रूवन मैग्निफिक ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी में कभी दोनों में ट्रेड आता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में यदि ट्रेड आया तो आप हम्म चेक करेंगे कि ये जो BFR अपनी स्ट्रेटजी है, उस BFR स्ट्रेटजी में आपका जो ट्रेड है वो डबल बेट में या सिंगल बेट में। क्योंकि डबल हम्म बेट में कभी कभी ट्रेड आता है, और डबल बेट में इस प्रकार आपको ट्रेड मिल जाता है, जैसे 21 दिसंबर था, ये एक ही ट्रेड पे 27,000 का प्रॉफिट दे गया था, तो ऐसे आते हैं। तो ये ऐसे ट्रेड आपको BFR में ज्यादा मिलेंगे, जैसे एक ट्रेड ये 27,000 का प्रॉफिट दे गया, तो ऐसे आते हैं। यहाँ अच्छा पर एक अच्छा। ट्रेड 16,000 का प्रॉफिट दे गया, ठीक है, ऐसे कई आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेड 21,000 का प्रॉफिट दे गया, राइट। तो अच्छा। ऐसे ये जो BFR स्ट्रेटजी है, इसमें काफी बार अपन मार्केट के फुल वन साइडेड मूवमेंट को अपन बुक कर लेते हैं। हम्म। तो ऐसे ऐसे BFR में नहीं आते, BTP में आते, इसलिए आपको हमेशा BFR पे फर्स्ट पे। तो जैसे 21 जनवरी हुआ, यहाँ पर एक ट्रेड आया 3 जनवरी, तो ऐसे काफी सारे ट्रेड आते हैं, 21 दिसंबर हुआ। तो मार्केट में अपन इनमें कब बुक कर पाते हैं वन साइडेड मूवमेंट, जब अपन रूल के हम्म अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर भी आया, और भी बीच में काफी है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता, तो ये जो अपन सारी चीजें अपन देख रहे हैं, तो अपन अभी हम्म क्या देख रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं कि BFR में जो ट्रेड आता है उसमें थोड़ा रिवॉर्ड ज्यादा होता है, उसका सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है, इसलिए अपन हम्म पहली प्रायोरिटी BFR को देते हैं, ठीक है। तो हम्म ये जो प्रूवन मैग्निफिक ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, इसमें जो 3 स्ट्रेटजीज हैं, उसमें से ये अपना BFR है, BTP है, 12 नून है। तो उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, BFR को देंगे। ये, तो इसका तो अपन 12 नून में होगा या नहीं होगा वो अपन चेक करेंगे, 12 नून की जो हम्म स्ट्रेटजी है उसका अपन जब ट्रेड जनरेशन सेटअप चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें अपन देखेंगे। बट अभी अपन जो दोनों स्टडी दे रहे हैं जो मॉर्निंग में ट्रेड जनरेट करती हैं, उनमें अपन हम्म, पहली प्रायोरिटी इस पे अपन देते हैं, ठीक ठीक। है ठीक है। तो अभी अपन ने स्टेप 1 को कंप्लीट किया था, स्टेप 2 को कंप्लीट किया है। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अपने लिए आया
कि ये जो स्ट्रेटजी है बीएफआर वाली, उसमें ट्रेड है। जैसा कि मैंने बताया, आपको हमेशा वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट इंटर करना है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू इंटर नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, राइट। जैसे आज का, ठीक है। तो अपना अपन ने ये वैल्यूज यदि गलत इंटर कर दी तो अपना बीएफआर में ट्रेड नहीं आएगा। करेक्ट इंटर करने से अपना बीएफआर में ट्रेड है। तो आज अपन ने वैल्यूज इंटर की। इसके बाद अपने पर योर एंट्री टाइम इज 9:45, कंप्लीट दी स्टेप 3 डेटा एंड चेक दी ऑर्डर एट बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट आया। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे कि स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे। ये स्टेप 3 है, स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद अपन बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट को क्लिक करें, चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना ट्रेड जो है वो बीएफआर में है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक। कभी बीएफआर में ट्रेड है और बीटीपी में नहीं है तो बीएफआर को फॉलो करेंगे। कभी बीएफआर में भी है और बीटी, मान लीजिए यहाँ पर बीटीपी में भी होता, बीएफआर में ट्रेड है और आपको यहाँ पर बीटीपी में भी आ गया कि योर एंट्री टाइम इज 9:30 एंड चेक द ऑर्डर एट बीटीपी ट्रेड, तो आप किसको फॉलो करेंगे? बीएफआर को, क्योंकि अपन पहली प्रायोरिटी भी है। यदि कभी बीएफआर में भी है और बीटीपी में भी, आप बीएफआर को पहले फॉलो करेंगे। कभी बीएफआर ठीक में है। नहीं है और बीटीपी में, तो आप बीटीपी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी इसको ज्यादा है। तो अपन ने आज देखा, आज इसमें था अपना ट्रेड। तो अपन क्या करेंगे, स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे। स्टेप 3 कंप्लीट करने का मतलब क्या है? स्टेप 3 कंप्लीट करने का मतलब है कि सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अपन इंटर करेंगे, ठीक है। तो अपन हम्म। सेकंड 15 मिनट कैंडल पे भी क्लिक करते हैं। ये जो 9:30 वाला कैंडल है, सेकंड 15 मिनट का कैंडल, इस पे अभी मैंने क्लिक कर रखा है और इसकी वैल्यूज आपको दिख रही है। हम्म। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की 4 वैल्यूज अपन एंटर करते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये वो वैल्यूज एंटर करते हैं। तो आज का सेकेंड हम्म। 15 मिनट कैंडल का ओपन है 46899.40। ये अपन सभी 4 वैल्यूज एंटर करते हैं। ओपन था 46499.40, हाई है 46986 लो है 46828.60, 46828.60। क्लोज है 46934। ये 4 वैल्यूज अपन ने एंटर कर दी। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओपन की भी बिल्कुल करेक्ट है, हाई भी करेक्ट है, लो भी बिल्कुल करेक्ट है एंड क्लोज भी करेक्ट है। 4 ये जो वैल्यूज अपन ने इंटर करी, इंटर करने के बाद अपने लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, चेक दी ऑर्डर एट ट्रेड बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट। योर एंट्री टाइम इज 9:45, 9:45 था, अभी 9:45 हो गया, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है वो कब कंप्लीट होता है? 9:45 पे। तो 9:45 पे अपन ने सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर कर दी। इसके मींस स्टेप 3 कंप्लीट हो गई। चेक द ऑर्डर एट बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट, बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट पे अपन ने क्लिक किया, ठीक है। ये अपना हम्म। अभी ट्रेड है। इस ट्रेड को अपन काम अच्छा। करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये जो ट्रेड आया है, इससे आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यदि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो दोनों में से जो पहले ऑर्डर आएगा वो आपका बाय ऑर्डर रहेगा और अपोजिट वाला आपका एसएल रह जाएगा। तो फ्यूचर में एक ऑर्डर टाइप होता है जिसको बोलते हैं एसएलएल, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, हम्म। ठीक है। तो जो स्टॉप ओके। लॉस लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस करेंगे, तो जो पहले आएगा वो आपका ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। और हम्म। आपको, डू यू मीन टू प्लेस बोथ ऑर्डर साइमल्टेनियसली, मीन्स इस फ्यूचर, ये फ्यूचर इंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर ट्रेडर के लिए इंस्ट्रक्शन है, यानी कि फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो अपन हम्म। दोनों ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाय ऑर्डर भी और सेल ऑर्डर भी। जो ऑर्डर अपना पहले आएगा वो अपना एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला अपना ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस बन जाएगा, हम्म। ठीक है। नीचे अपन देखते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में अपने लिए मेंशन है, डू यू डबल वेट टुडे। डू यू डबल वेट टुडे में आगे यस है, मींस आपको क्या करना है, यदि डू यू डबल वेट टुडे में यस है, इसका ये मतलब है कि आपको 60 क्वांटिटी में काम करना है। और डू यू ठीक है। डबल वेट टुडे में नॉट एप्लीकेबल लिखा है, मींस आपको 30 क्वांटिटी में काम करना है, अच्छा। ठीक है। तो जब भी हम्म। यहाँ पर डबल बेट आएगा तो आप क्या करेंगे, 60 क्वांटिटी में काम करेंगे। तो और आज जैसे क्या आया था, आज नॉट एप्लीकेबल आया। डू यू डबल बेट टूडे में नॉट एप्लीकेबल है, इसका क्या मतलब है कि अपन सिर्फ 30 क्वांटिटी में काम करेंगे, ओके। ठीक है। डू यू यूज स्टॉप एंड रिवर्स, तो यस है, इसका मतलब क्या है कि आपको एसएआर यूज करना है। डू यू यूज हम्म। स्टॉप एंड रिवर्स में नो होता तो अपन एस ए आर को यूज नहीं करते, लेकिन डू यू यूज स्टॉप एंड रिवर्स में यस है, मीन्स एस ए आर यूज करेंगे। कब? यदि अपना रिवर्स मार्केट हुआ,
ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ और यदि फर्स्ट हम्म। स्टेप का एसएल आएगा तो अपन रिवर्स एंट्री लेंगे, लेकिन यदि नहीं हुआ तो अपन नहीं लेंगे। राइट। तो आज की ओके। डेट में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर एसएआर में यस था, आगे लिखा है व्हाट इज द टारगेट यू शुड लुक फॉर। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेड विद 100 पॉइंट फॉर फर्स्ट ट्रेड। तो ओके। आज की डेट में जो अपना ट्रेड था उसमें अपना टारगेट क्या था, 100 पॉइंट फर्स्ट ट्रेड। हम्म। बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दो आए थे, दोनों में से जो पहले आएगा उसमें अपन एंट्री लेंगे, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा। आज की डेट में अपन देखते हैं कौन सा ऑर्डर पहले आया था। ठीक है। हम्म। 4692 98 7 वाला पहले आया था या 46 700 वाला पहले आया था, अपन देखते हैं। देखिए 945 के बाद आपको दिख रहा होगा कि 987 वाला पहले आया है, पहले 46 700 वाला नहीं आया। राइट। ठीक है। मीन्स आज पहले बाय ऑर्डर आया, हम्म। पहले बाय ऑर्डर आया, और यदि बाय ऑर्डर आने के बाद मार्केट रिवर्स होता और स्टॉप लॉस आता तो अपन क्या करते, यदि पहला ट्रेड बाय ऑर्डर जो है वो आने के बाद मार्केट रिवर्स होता और स्टॉप लॉस आता तो अपन इसको यूज करते कि इफ यू हैव हम्म। टू स्टॉप एंड रिवर्स। यदि एसएआर यूज होता पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें स्टॉप लॉस होता तो अपन रिवर्स एंट्री लेते, और जो रिवर्स ट्रेड लेते उसमें अपन कितना टारगेट रखते, 200 पॉइंट का टारगेट। आज की डेट हम्म। में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में आया, जिस डायरेक्शन में अपन ने ट्रेड लिया था बाय में उसमें आया और अपना 100 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो अपन प्रॉफिट बुक करके 100 पॉइंट पे बाहर हो गए मार्केट से। तो अपना ट्रेड आज आया था, और ट्रेड आने के बाद अपना टारगेट आ गया, इसलिए आज एसएआर यूज नहीं हुआ। तो एसएआर यदि मान लो टारगेट आने के बाद होता है तो अपन कोई एक्शन नहीं लेंगे। एसएआर मतलब यदि ट्रेड में एंट्री हुई और अपना जिस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उस डायरेक्शन में अपना टारगेट नहीं आया और टारगेट आने से पहले मार्केट रिवर्स हो गया और अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले आ गया, तो पहले ट्रेड का जब स्टॉप लॉस होगा तो मान लो बाय का ट्रेड आया और बाय के ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया टारगेट आने से पहले, तो रिवर्स ठीक एंट्री है। लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट अपन क्या रखेंगे, डबल टारगेट रखेंगे, 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। और जो अपना बाय ऑर्डर था वो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। यदि पहला ट्रेड आने के बाद मार्केट रिवर्स होता है और स्टॉप लॉस आता है तो अपन पहले ट्रेड को अपन बुक करके स्टॉप लॉस पे रिवर्स एंट्री लेते, अपोजिट डायरेक्शन में अपन ट्रेड चलने देते, बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि ट्रेड आया और आने के बाद अपनी डायरेक्शन में चला मार्केट। यहाँ पर बाय ठीक है। ऑर्डर और सेल ऑर्डर में पहले कौन आया, बाय ऑर्डर आया 945 के बाद। तो बाय ऑर्डर आया इस कैंडल में और अपना जो टारगेट है वो भी आ गया 100 पॉइंट का। हम्म। राइट। 10 AM वाले कैंडल का आपको हाई दिख रहा होगा 47 142 का है। मीन्स अपना 46 987 पे एंट्री हुआ और 100 पॉइंट का टारगेट यानी कि 47 087 का अपना टारगेट था। तो अपना जो 100 पॉइंट का हम्म। टारगेट था वो आ चुका है इसमें। राइट। 10 AM वाले कैंडल, तो 100 पॉइंट का ठीक। टारगेट आ गया तो अपना जो फर्स्ट ट्रेड बाय का था उससे अपन स्क्वायर अप हो गए। इसके बाद मार्केट हम्म। रिवर्स भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना जो ऑर्डर था उससे अपन एग्जिट हो गए, अपना टारगेट आ गया। तो टारगेट आने के बाद एसएआर का कोई यूज नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार ठीक। करना है। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि यदि दो ऑर्डर है तो आपको दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस रहेगा। कभी एक ही ऑर्डर है, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, तो जो ऑर्डर आएगा उसमें हम्म। काम करेंगे, नीचे टारगेट और एसएल दिए होंगे यहाँ पर, उनको आप फॉलो करेंगे। तो आप ठीक है। ठीक हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा चेक करेंगे कि जो दोनों ऑर्डर है उनमें से पहले क्या आता है, जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा, अपोजिट वाला एसएल रहेगा। और फ्यूचर में कर रहे हैं तो एक एसएलएल ऑर्डर होता है वो आप प्लेस करेंगे तो आपका एक ही बार आपका दोनों चीजें लगा जाएंगी। मतलब जब आप पहला ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एसएलएल ऑर्डर तो उसमें आपका बाय ऑर्डर भी आप रख देंगे, सेल ऑर्डर भी रख देंगे, जो पहले आएगा वो अपोजिट, जो पहले आएगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा। राइट। ठीक ये है। तो हो गया फ्यूचर का रूल। और टारगेट नीचे आपको दिया है और ऐसे आर यूज करना है तो अपन जो पहले ट्रेड में अपन देखेंगे कि टारगेट पहले आ रहा है या नहीं, टारगेट पहले आ जाएगा तो अपन उस पर एग्जिट हो जाएंगे, फिर ऐसे आर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस ठीक प्रकार है। आपको फ्यूचर में करना है। लेकिन यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि बैंक निफ्टी में अपन ऑप्शन में उस स्ट्राइक प्राइस पे फोकस करते हैं जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चल रही है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में बाय ऑर्डर पहले आया, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में अपन काम करेंगे और कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। राइट। हम्म।
तो फ्यूचर में बाय ऑर्डर पहले है, इसका मतलब ऑप्शन में कॉल में आपको काम करना है। ठीक है। हम्म हम्म आज के डेट में फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया, ऑप्शन में अपन कॉल में काम करेंगे। ऑप्शन में जो आप कॉल में काम करेंगे वो उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चल रही हो सकता है 650 हो, 700 हो, 600 के आसपास वाली अपन प्रीमियम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है 580 हो, 590 हो, 600 के आसपास वाली सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल में कब एंट्री लेंगे? जब फ्यूचर चार्ट में ये फ्यूचर में बाय का ऑर्डर आ जाएगा। तो जब फ्यूचर में बाय का ऑर्डर आ जाएगा तो ऑप्शन में कॉल में अपन एंट्री ले लेंगे। कभी ऐसा हुआ कि फ्यूचर में सेल का ऑर्डर पहले आया, उस दिन ऑप्शन में पुट में एंट्री ले लेंगे और उस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चल रही होगी। ठीक है। तो ऑप्शन में बाय का ट्रेड है फ्यूचर में, तो ऑप्शन में कॉल ऑप्शन लेना है उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चल रही है। यदि ऑप्शन में सॉरी फ्यूचर में कभी सेल का ऑर्डर है तो ऑप्शन में आप पुट में एंट्री लेंगे और उस स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करेंगे जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चल रही है। कब? जब फ्यूचर में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो आज की डेट हम्म में जब फ्यूचर में बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, ऑप्शन में अपन ने कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना था। ठीक है। और जब फ्यूचर में स्टॉप लॉस आ जाएगा तो ऑप्शन में भी अपन एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर टारगेट जो है वो अपना 100 पॉइंट का है, तो फ्यूचर में टारगेट 100 पॉइंट का है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में टारगेट आपको जो अपना फ्यूचर का टारगेट है उसका 70% ऑप्शन में टारगेट रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हुआ और उसमें अपना फ्यूचर का टारगेट 100 पॉइंट है, तो ऑप्शन में अपन 70 पॉइंट का रखेंगे उस स्ट्राइक प्राइस में हम्म जिसकी प्रीवियस 600 के समथिंग चल रही थी, जिसमें अपन एंट्री लेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ कि आपने ट्रेड किया और एस आर यूज हुआ, एस आर यूज हुआ मतलब मार्केट रिवर्स हो गया, एस आर कर रहे हैं तो एस आर में टारगेट जो है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? जो टारगेट एस आर में दिया है उसका हम्म 70, यानी कि 200 है तो इसका 70% क्या हो जाएगा? 140 पॉइंट, यानी कि जो भी फ्यूचर का टारगेट है उसका 70% आपको ऑप्शन का टारगेट लगाना है। कभी चेंज भी होगा, कभी हो सकता है कम भी हो ज्यादा भी हो, तो ये चेंज हो सकता है। राइट। तो कभी जो भी टारगेट है, कभी कुछ और टारगेट आया है, तो जो भी टारगेट है उसका 70% आप लगाएंगे ऑप्शन में। ठीक है। ठीक तो है। ये आप यूज करेंगे ऑप्शन के लिए रूल। बट फ्यूचर में ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपको ऑप्शन में एंट्री लेना है। ठीक है। तो ये आपको रूल ठीक फॉलो है। करना है। ऑप्शन में काम करने के लिए एक रूल आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्यूचर में तो एक्सपायरी मंथली होती है। तो अपन फ्यूचर में हम्म कर रहे हैं तो अपन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, टाइम दिखेगा उसमें कोई रोल ही नहीं होता। लेकिन ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि यदि आप एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है। अदर 3 ट्रेडिंग डेज आप करंट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपायरी डे और एक्सपायरी के एक दिन पहले आप नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, अदर 3 ट्रेडिंग डेज आप करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। ये आपको रूल फॉलो ठीक है। करना है। ठीक तो कभी भी ठीक है। अपन एक्सपायरी डे पे करंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करते, एक्सपायरी डे और उससे एक दिन पहले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, अदर 3 ट्रेडिंग डेज करंट वीक में कर सकते हैं। ये आपको रूल ठीक फॉलो। है। ठीक है। ये है अपना इस ट्रेड को काम करने का रूल। अब अपन देखते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल कभी आपका ट्रेड आया और उसमें एंट्री नहीं हुई 12 PM तक, 12 PM तक अच्छा। एंट्री नहीं हुई, तो यदि 12 PM वाली जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेड जनरेट करेगी तो अपन काम करेंगे। वो 12 PM में कब काम करेंगे? यहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तब काम करेंगे। और 12 PM वाली स्ट्रेटजी क्या होती है वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन इसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है। व्हाट अबाउट स्टॉप एंड रिस्क मैनेजमेंट में, इनिशियल स्टॉप इज पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। यू हैव आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन। देखिए जैसा कि अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फ्यूचर में हम्म 2 ऑर्डर है, दोनों में से जो पहले आएगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला जो पेंडिंग ऑर्डर रहेगा वो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये ठीक है। फ्यूचर ट्रेडर के लिए इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो यहाँ पर हम्म, मेंशन है। इनिशियल स्टॉप इज पेंडिंग ऑर्डर, यू हैव आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन रिमेंबर यू हैव प्लेस 2 ऑर्डर इनिशियली, ओनली वन विल एग्जीक्यूट, अदर जो रहेगा वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। ये सेम इंस्ट्रक्शन जो अपन ने डिस्कस किया था वो यहाँ पर मेंशन। फ्यूचर ट्रेडर हम्म के लिए ऑप्शन में जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले लेंगे। अब जब और फ्यूचर का स्टॉप लॉस जाएगा तो आप ऑप्शन में भी एग्जिट हो जाएंगे, फ्यूचर का टारगेट आ जाएगा तो ऑप्शन में भी हो जाएंगे। जैसे आज फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया, फिर 100 पॉइंट का टारगेट आया था, अपन ऑप्शन में भी उस टाइम 70 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट में थे, अपन ऑप्शन में भी एग्जिट हो गए। ठीक है। हम्म कभी मान लीजिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया,
इसके बाद हम्म, टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, तो अपन नहीं, उनके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। इफ द हम्म, ट्रेड गॉट स्टॉप ट्रिगर्ड यू शुड रिवर्स द ट्रेड। तो वो एसएआर के बारे में यूज है कि यदि अपना ट्रेड टारगेट आने से पहले स्टॉप लॉस आ जाता है तो अपन रिवर्स एंट्री लेंगे, और रिवर्स एंट्री का जो टारगेट है वो अपन ये फॉलो करेंगे इसके लिए। हम्म, तो यहाँ एसएआर जो डिस्कस किया था उसका अपन यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा है। इफ द हम्म, ट्रेड डज नॉट हिट दी 100 पॉइंट टारगेट बाय 12 नून, यदि अपना जो मॉर्निंग का ट्रेड है उसमें एंट्री आई, एंट्री आने के बाद टारगेट आ गया, जैसे आज अपना टारगेट आ गया था 12 PM से पहले, तो अपन क्या, उस ट्रेड से अपन एग्जिट हो गए, राइट। तो ट्रेड में ठीक है। एंट्री आई और 12 PM से पहले उसमें टारगेट भी आ गया और अपना पोजीशन एग्जिट हो गया, तो अपन उससे फ्री हो गए। इसके बाद हम्म, 12 PM वाली कोई स्ट्रेटजी ट्रेड जनरेट करेगी, उसमें काम करेंगे, ठीक है। हम्म, यदि अपना कभी ट्रेड मॉर्निंग का चल रहा है, वो हम्म, 12 PM वाली स्ट्रेटजी सेम डायरेक्शन में ट्रेड दी थी, मतलब मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड आया था, हम्म, उसमें टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, अपना ट्रेड ऑन है, और 12 PM हम्म, वाली स्ट्रेटजी सेम डायरेक्शन में ट्रेड देती है, तो अपन ने फिर 12 PM में कोई एक्शन नहीं लेना है, मॉर्निंग की हम्म, स्ट्रेटजी का जो ट्रेड है वो ही चलने देना है। ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि यदि मॉर्निंग का ट्रेड ऑन है, उसमें हम्म, टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, और 12 PM वाली स्ट्रेटजी सेम डायरेक्शन में ट्रेड देती है, तो 12 PM हम्म, वाली स्ट्रेटजी के पे अपन कोई एक्शन नहीं लेंगे, मॉर्निंग का जो ट्रेड ऑन है उसमें ही चलने देंगे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। ना मॉडिफाई करेंगे ना टारगेट को मॉडिफाई करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलने देंगे जो मॉर्निंग हाँ। जनरेट की थी। हम्म, लेकिन यदि 12 PM वाली स्ट्रेटजी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड दी, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड आया और हम्म, उसमें अपना टारगेट नहीं हुआ, और 12 PM हम्म, वाली स्ट्रेटजी ट्रेड दे रही है और वो अपोजिट ट्रेड दे रही है, तो अपन हम्म, इस रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर जो मेंशन है। इफ द ट्रेड डज नॉट हिट द 100 पॉइंट टारगेट बाय 12 नून एंड 12 नून ट्रेंड फॉलोइंग, टी एफ मीन्स ट्रेंड फॉलोइंग, 12 नून ट्रेंड फॉलोइंग गिव्स यू एन अपोजिट साइड एंट्री, use the हम्म, entry of 12 noon trend following as a stop and go with 12 noon trend following as a new trade once executed। हम्म, मॉर्निंग का जो अपना ट्रेड था हाँ। उसकी सेम डायरेक्शन में 12 PM का आया था, तो अपन 12 PM पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, जिस डायरेक्शन में ठीक है। अपना मॉर्निंग का ट्रेड चल रहा है उसको चलने देंगे। मॉर्निंग की हम्म, स्ट्रेटजी का ट्रेड आया था और उसमें अपना 12 PM से पहले टारगेट आ गया, जैसे आज आ गया था, तो अपन क्या करेंगे, अपन 12 PM में अपन फ्रेश एंट्री लेंगे, 12 PM की स्ट्रेटजी ट्रेड जनरेट करेगी तो। इसके बाद अपना मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का भी स्टॉप लॉस आ गया 12 PM से पहले, तो 12 PM वाली स्ट्रेटजी जो फ्रेश ट्रेड देगी उसमें अपन काम करेंगे। लेकिन कभी ठीक है। 12 PM कभी मॉर्निंग का ट्रेड चल रहा है, उसका टारगेट भी हम्म, नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, हम्म, 12 PM अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड देती है, तो अपन क्या करेंगे, हम्म, यदि 12 PM अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड दे रही है, तो अपन हम्म, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का जो स्टॉप लॉस था उसको हम्म, मॉडिफाई करके कहाँ पर कर देंगे, 12 PM वाली स्ट्रेटजी का जो एंट्री प्राइस रहेगा ना वहां पर रख देंगे। समझा नहीं जितेंद्र जी। मॉर्निंग, मैं रिपीट करता हूँ, हम्म, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड बाय आया है मान लेते हाँ, हैं, और हाँ, 12 PM वाली स्ट्रेटजी सेल का ट्रेड दे रही है, ठीक है। और 12 PM तक मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ना तो टारगेट आया था ना स्टॉप लॉस आया था, हम्म, हम्म, तो मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी थी उसने बाय दिया था, 12 PM वाली ने सेल दिया, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस था ना उसको मॉडिफाई करके कहाँ रख देंगे, 12 PM हम्म, वाली स्ट्रेटजी का जो एंट्री प्राइस है ना उस पे अपन रख हम्म, देंगे, यानी कि 12 PM वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मॉर्निंग के हम्म, ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे और 12 PM वाली में अपन एंट्री ले लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। हम्म, तो 12 PM वाली स्ट्रेटजी में एंट्री ले लेंगे, और जो 12 PM हम्म, वाली स्ट्रेटजी का ट्रेड रहेगा उसका जो एंट्री टारगेट एसएल रहेगा उसको अपन फॉलो करेंगे। ठीक। मतलब वो मॉर्निंग का पोजीशन क्लोज कर देंगे हम। बिल्कुल मॉर्निंग का क्लोज, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड चल रहा था, उसमें टारगेट भी नहीं नहीं नहीं, आया। मैं रिपीट करता हूँ हाँ, आप जितेंद्र जी, लिखो। ये एक कंफ्यूजन पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ। जी जी अभी मॉर्निंग का ट्रेड ले लिया मैंने, जी इसमें तो ना एसएल आया ना टारगेट आया। जी बिल्कुल। तो 12 PM का जो स्ट्रेटजी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है मेरा। हाँ, ओके। तो मैं मॉर्निंग का पोजीशन क्लोज कर दूं? नहीं, तुरंत क्लोज नहीं करना है। नहीं नहीं, मॉर्निंग, मॉर्निंग का। हाँ मॉर्निंग का तुरंत क्लोज नहीं करना, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का जो ट्रेड चल रहा था उसके हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में 12 PM वाली स्ट्रेटजी ने ट्रेड दिया,
तो हाँ मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में तुरंत क्लोज नहीं करना। 12 ठीक है। पीएम वाली स्ट्रेटजी का जो एंट्री प्राइस है वो हाँ। आ जाएगा, मतलब 12 पीएम वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी का अच्छा। एंट्री प्राइस आएगा, तब आपको मॉर्निंग के ट्रेड को एग्जिट करना है और 12 पीएम वाली में एंट्री ले लेना है अपोजिट डायरेक्शन। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो एंट्री आएगा तो मैं उधर क्लोज हाँ कर दूंगा। बिल्कुल, एंट्री आएगा तो एग्जिट करना, मान लो ट्रेड बन हाँ गया और एंट्री प्राइस नहीं आया तो नहीं करेंगे अपन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। राइट, इस अभी प्रकार। जैसे ही मैं इसके अंदर घुसा जी 12 PM का, जी घुसने के बाद मैं वो क्लोज कर दूं, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, जो भी बिल्कुल, है। जो भी एम टू एम, बिल्कुल हाँ ठीक है। उसको क्लोज कर ठीक देंगे। है ठीक है। 12 पीएम वाला जो ट्रेड है उसको एंट्री टारगेट है, जो भी उसका एंट्री आने के बाद टारगेट ऐसे ना उसके साथ अपन फॉलो करेंगे। ओके, अभी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कोई नहीं है उसके रहने कोई रहने हाँ, ऐसे फिर ही रहने रहने का। देना है, बिल्कुल हाँ सेम डायरेक्शन में है तो मॉर्निंग के ट्रेड को ही चलने देना है। ठीक है ठीक है। ऐसा अपने, ठीक है, क्या अपने नहीं ठीक है। करना। सेम यहीं पे मेंशन है, इफ द ट्रेड हिट्स 100 पॉइंट टारगेट, यदि 12 पीएम से पहले 100 पॉइंट का टारगेट आ जाता है तो ऑलवेज यूज दी ट्रेड 12 नून स्ट्रेटजी इफ एप्लीकेबल। तो यदि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में 100 पॉइंट का टारगेट आ जाता है 12 पीएम से पहले, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि 12 पीएम वाली जो स्ट्रेटजी का ट्रेड है वो है या नहीं है, तो अपन उसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड तो अपना ऑलरेडी स्क्वायर अप हो गया है जैसे आज हो गया था, इसी प्रकार, ठीक ठीक है है। ठीक है। इफ द ट्रेड नॉट एग्जीक्यूट, कभी ऐसा भी होगा कि मॉर्निंग का जो ट्रेड है वो आया हम्म बट उसमें एंट्री नहीं मिला, तो अपन ने हम्म हमेशा क्या करना है, अपन उसको 12 पीएम तक देखेंगे। 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी जो रहेगी वो ट्रेड देती है तो उसको अपन फॉलो करेंगे। इफ द ट्रेड नॉट एग्जीक्यूटेड, मैनेज वन ऑफ योर ऑर्डर बाय और सेल बेस्ड ऑन 12 नून एंड कीप द अदर ऑर्डर एज इट इज। तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए मॉर्निंग में ट्रेड आया, हम्म उसमें 12 पीएम तक एंट्री भी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड होगा तो आप मॉर्निंग वाले ट्रेड को अवॉइड करके 12 पीएम वाली जो स्ट्रेटजी है उसके ट्रेड हम्म, को फॉलो करेंगे। कभी ऐसा ठीक। हुआ कि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का जो ट्रेड है वो नहीं आया हम्म 12 हम्म बजे तक, और 12 पीएम वाली में 12 बजे ट्रेड नहीं था, तो मॉर्निंग की हम्म स्ट्रेटजी के ट्रेड में कब तक वेट करेंगे, 3 पीएम तक। मॉर्निंग में हम्म ट्रेड आया था, 12 बजे तक कोई उसका एंट्री प्राइस नहीं आया, और 12 पीएम जो थी उसमें भी कोई ट्रेड नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, हम्म मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में एंट्री है आती है या नहीं, उसके लिए अपन 3 पीएम तक वेट करेंगे। हम्म 3 पीएम से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो अपन एंट्री लेंगे। 3 पीएम के हम्म। बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते, मान लीजिए 3:10 पे अपना एंट्री प्राइस आया तो अपन कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। इसमें जो पहला आएगा वो ट्रिगर हो जाएगा। जो पहले आएगा वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ मार्केट साइडवेज हो गया, अपना बाय अच्छा। ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बीच में ही मार्केट घूम रहा है, ना बाय ऑर्डर आया ना सेल ऑर्डर आया 3 पीएम तक, मान लीजिए 3:10 हम्म या 3:15 पे एंट्री प्राइस आ रहा है, तो फिर कोई अपन एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है ठीक है। नहीं जीतन जी, पेंडिंग अभी हो, देख लीजिए, मॉर्निंग का भी नहीं आया और दोपहर का भी नहीं आया। हाँ तो अपन फिर मैं 3 इसे पीएम तक ऐसे पेंडिंग ऐसे ऑर्डर कैंसिल। कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ। अगर मान लीजिए दोपहर का भी नहीं आया, मॉर्निंग का भी नहीं आया, ऐसे ही चल रहा है मार्केट, जी दो भी प्राइस ट्रिगर नहीं हुआ, जी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। जी अभी 2 बजे के, मान लीजिए एग्जाम एग्जाम के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, जी अगर 2 बजे मॉर्निंग का ट्रिगर हो गया तो मैं उसके अंदर घुसूं, बिल्कुल ले जो भी सकते पहले हैं। आएगा उसके अंदर घुसूं मैं। जी बिल्कुल ले सकते, 3 पीएम से पहले एंट्री आ रही है तो अपन ले लेंगे, जो हाँ भी जो भी पहले है, आएगा उसमें ले लेंगे, 12 बिल्कुल। नून का आएगा तो 12 नून का स्ट्रेटेजी में घुसूं, मॉर्निंग का स्ट्रेटेजी में आएगा तो मॉर्निंग का स्ट्रेटेजी में घुसूं। नहीं, यदि मॉर्निंग का ट्रेड आया अपना, और हम्म मॉर्निंग का ट्रेड आया और 12 बजे तक एंट्री नहीं आया और फिर 12 पीएम भी दे रही, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फिर आपको 12 पीएम में ही पहले आएगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए हाँ हाँ। मॉर्निंग में अपन एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग का ट्रेड का एंट्री प्राइस यहाँ था, हम्म, ठीक है। अच्छा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, और इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर आपको, अच्छा ये ले लेते हैं अपन एक छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए ये अपना मॉर्निंग का हाँ। एंट्री प्राइस था, और ये अपना हम्म मॉर्निंग का सेल ऑर्डर था, यानी कि ये बाय ऑर्डर था, ये सेल ऑर्डर था, ठीक है। हम्म इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए मॉर्निंग मतलब 12 बजे तक ये बाय ऑर्डर भी नहीं आया था और सेल ऑर्डर भी नहीं आया था, राइट। और 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी ने अपना ट्रेड दिया, तो अच्छा। 12 पीएम स्ट्रेटजी जो भी ट्रेड देगी हाँ हाँ। वो आएगा तो एंट्री पहले मिलेगी, यानी कि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में बाय भी ऑर्डर नहीं आया सेल ऑर्डर भी नहीं आया, और 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी मान लो बाय देती है,
तो 12 PM वाली अच्छा। स्ट्रेटजी का बाय प्राइस रहेगा वो तो इस मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी के बाय ऑर्डर से नीचे रहेगा, तो इसमें पहले एंट्री अच्छा। आएगा। और मान हम्म। लीजिए 12 PM वाली सेल देती है, तो मॉर्निंग वाली अच्छा। स्ट्रेटजी का जो सेल ऑर्डर है उससे पहले आएगा सेल ऑर्डर 12 PM वाली का, तो अपना उसमें पहले, हम्म। यानी कि मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी में कभी एंट्री प्राइस नहीं आया, बाय ऑर्डर भी नहीं आया और सेल ऑर्डर भी नहीं आया, और 12 PM वाली ट्रेड देती है, तो मैक्सिमम हम्म। टाइम 12 PM में ही पहले एंट्री होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है। मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में ट्रेड आया था, 12 PM तक हम्म। एंट्री प्राइस नहीं आई, और इसके बाद हम्म। अपना 12 PM वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड आया, और उसके बाद हम्म। ऐसा होता है कि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड पहले आ जाए, ये बहुत कम होगा, बहुत ही कम, एक दो बार हो सकता ठीक है, ठीक है। है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें अपना ट्रेड आया, और उसमें हम्म। एंट्री नहीं आई, तो फिर 12 PM वाली आएगी तो उसमें एंट्री पहले आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा आपको करना है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, कभी समझ गया। ऐसा होता है कि मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी है, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में आपका ट्रेड नहीं आया, और 12 PM वाली स्ट्रेटजी जो है वो ट्रेड दे रही है और वो भी नहीं दी, और 3 PM तक ऑर्डर नहीं आया, तो कैंसिल कर दें। कभी ऐसा हुआ जो आप बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी हम्म। में ट्रेड आया और 12 PM वाली में भी आया बट एंट्री नहीं मिली, और फिर आपने देखा कि 12 PM की एंट्री से पहले 2 बजे मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड हो जाता है, तो मॉर्निंग वाली में आप पहले ले सकते हैं, जो पहले आएगा उसमें हाँ, ले सकते हैं, बट ये बहुत ठीक है, कम ठीक है, होगा। मैक्सिमम टाइम 12 PM में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो इस प्रकार आपको करना है, और 12 PM वाली स्टडी की रूल भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये अभी अपन ठीक जो है, ठीक, डिस्कस कर रहे हैं वो अभी अपन ने BFR का डिस्कस किया, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, अभी अपन ने ठीक है। क्या किया कि सबसे पहले अपन स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया। हम्म। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद अपन स्टेप 2 पे आते हैं, और स्टेप 2 की वैल्यूज लिखते हैं। स्टेप 2 में अपन सेकंड 15 मिनट, सॉरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज लिखते हैं। तो स्टेप 2 ठीक है। में 9:30 पे जब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हो जाता है उसकी ये 5 वैल्यूज इंटर करते हैं। ये इंटर करने के बाद अपन ने देखा कि अपने लिए BFR आज आया था, बट कभी ऐसा भी हम्म। होगा कि BFR की जगह किसी रोज 9:45 पे अपने लिए क्या आएगा, अपने लिए BTP आएगा। ठीक है। किसी रोज बीटीपी आया तो अपन चेक करेंगे बीटीपी में ट्रेड 9:30 पे है या 9:45 पे है। तो बीटीपी में कभी 9:30 पे भी हो सकता है, 9:45 पे भी हो सकता है। ठीक है। बीटीपी में 9:30 पे आया तो आपको स्टेप 2 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। कभी हम्म। बीटीपी अपन कब फॉलो करेंगे, जब BFR में नहीं होगा। तो आपने ठीक है, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट किया, स्टेप 2 कंप्लीट किया, स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद यदि हम्म। BFR वाले बॉक्स में कुछ मेंशन नहीं है, ये ब्लैंक है, मतलब उस दिन BFR में ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि BFR स्ट्रेटजी में कभी भी ट्रेड होगा तो वो आपको 15 मिनट पहले पता चल जाएगा। ठीक है। BFR हमेशा 9:45 पे ट्रेड देती है। BFR ठीक में है। ट्रेड होगा तो वो अपने लिए कब पता चल जाता है, 9:30 पे, कि BFR में ठीक ट्रेड है। तो अपन क्या करेंगे, स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपन BFR ट्रेड मैनेजमेंट शीट को चेक करेंगे, जिसे आज चेक करना। ठीक है, ठीक है, वो समझ गया। ठीक है। यदि कभी अपन ने देखा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अपने लिए BTP में ट्रेड है और BTP में 9:30 का टाइम लिखा है, तो अपन हम्म। इसको चेक नहीं करेंगे। हम्म। स्टेप 3 का वेट नहीं करेंगे, 9:30 के बाद ही अपन BTP ट्रेड मैनेजमेंट सीट पे क्लिक करेंगे। चेक करेंगे हम्म। क्या बाय ऑर्डर है क्या सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर में से जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे। अपोजिट वाला हम्म। SL बन जाएगा, यहाँ पर चेक करेंगे डू यू डबल वेट टूडे में नॉट एप्लीकेबल है, यस। यस होगा तो 60 क्वांटिटी में करना है, मीन्स 4 लॉट में। यदि आप ऑप्शन में करेंगे तो 4 लॉट में आपका 36,000 के आसपास का कैपिटल लगेगा। यदि डू यू डबल वेट टू डे में यस नॉट एप्लीकेबल लिखा है, जिसे आज लिखा था, तो आप क्या करेंगे, 2 लॉट में करेंगे, यानी कि 30 क्वांटिटी में करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 80,000 के आसपास का कैपिटल लगेगा, यदि आप 600 वाली प्रीमियम में करेंगे। ठीक है। फ्यूचर में करना चाहें फ्यूचर भी कर सकते हैं, ऑप्शन में करना चाहें ऑप्शन भी। यहाँ पर आपको टारगेट आ जाएगा, व्हाट इज द टारगेट यू शुड लुक फॉर, यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा, और अदर इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पर आज BFR ट्रेड मैनेजमेंट शीट में मेंशन है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये है अपनी BTP, यदि अपना 9:30 पे ट्रेड देती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने स्टेप 2 की वैल्यू कंप्लीट की और यहाँ पर आपको आया कि BTP में ट्रेड है, योर एंट्री टाइम इज 9:45, कंप्लीट दी हम्म। स्टेप 3 डेटा एंड चेक दी ऑर्डर एट BTP ट्रेड मैनेजमेंट शीट, इसमें लिखा है, यानी कि BTP में है ट्रेड 9:45 पे है, और आपको क्या हम्म। करना है, स्टेप 3 कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे और BTP ट्रेड मैनेजमेंट शीट पे 9:45 पे चेक करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों है, या फिर एक ही ऑर्डर है, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर दोनों होंगे। तो आप देखेंगे दोनों में से कौन सा पहले आता है, जो पहले आएगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला ऐसे
और यहाँ पर चेक हम्म, करेंगे डबल बेट है या सिंगल बेट, और सारे रूल्स यहाँ पर जो लिखे हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है। ठीक। और एक 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 जितना ये अपना बीएफआर है ना, जी। इसमें बीएफआर में मेरे को 9:15 को पता लगेगा ट्रेड है या नहीं है करके। 9:30 को, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, उसके 15 मिनट। हाँ, वो 9:15 का जो कैंडल का जो मैं ओपन क्लोज हाँ डालता बिल्कुल हूँ तो बिल्कुल पता लगेगा। बिल्कुल सही है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही हाँ। बोले। अभी मेन टाइम मेरे को बीटीपी का भी ट्रेड दिया, जी। मतलब बीटीपी में भी ट्रेड है मेरे को, वो नाइन ओके। फिफ्टीन के जी। बाद। जी। तो मैं वेट करूं बीएफआर को, या इसमें बीटीपी में घुसूं? यदि मॉर्निंग में हम्म, आपको बीएपआर में 9:30 पे ट्रेड है, और बी हाँ सॉरी मॉर्निंग में 9:30 पे पता चला कि बीएपआर में ट्रेड है, और उसी टाइम हाँ 9:30 पे बीटीपी में भी ट्रेड है, तो आपको मीन्स हाँ 9:30 पे आपको एंट्री प्राइस टारगेट एसएल बीटीपी में मिल रहे हैं, और बीएपआर में पंद्रह हाँ मिनट वेट और करने का करना है, राइट, रूल के हाँ अकॉर्डिंग क्योंकि भी। तो आपको ये जो एक्सेल है वो बीएफआर को ही इंस्ट्रक्ट करेगा, वो आपको बीटीपी को 9:30 पे अवॉइड करवा देगा, क्योंकि पहली हम्म, प्रायोरिटी हमेशा अपन बीएफआर को देते हैं। कभी हाँ तो बीटीपी ठीक है। में ट्रेड आ गया 9:30 पे और हम्म, बीएफआर में 9:45 पे, तो अपन 9:45 का वेट करेंगे और बीएफआर में करेंगे, क्योंकि अपन पहली प्रायोरिटी बीएफआर को देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। तो ये ठीक है ठीक। ऑलरेडी आपको कर देगा, मतलब ये ऐसा कर देगा कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में बीटीपी में भी था 9:30 हम्म, पे, और बीएफआर में हम्म, करना था, तो इसने आज 9:30 पे जो बीटीपी में था उसको यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, उसको नहीं बताया। अच्छा। इसने ऑटोमेटिक यहाँ ब्लैंक कर दिया, आज था हाँ बीटीपी। ब्लैंक कर दिया। हाँ, तो हाँ उसको ठीक है ब्लैंक ठीक कर है दिया, ठीक। और यहाँ अपने लिए ओनली 9:45 का बीएफआर बताया, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ बीएफआर को आज फॉलो करेंगे। तो रूल अपना क्या ठीक है ठीक है बोलता ठीक। है कि 9:30 पे बीटीपी आ गया और बीएफआर में है, तो बीएफआर में है ये अपने पता चल गया, और अपनी पहले से पता चल गया कि आज बीएफआर में, तो फिर वो आएगा, मतलब 9:30 पे कभी भी यहाँ लिखा है ना योर एंट्री टाइम इज 9:45, मतलब उस दिन 9:45 पे बीएफआर में 100% ट्रेड होगा, क्योंकि बीएफआर में ट्रेड जब भी होगा वो आपको 15 मिनट पहले 9:30 पे ही बता देगा कि आपको 9:45 पे बीएफआर में चेक ठीक है। और एक बात जितेंद्र, ये पूछने का था, अभी मान लीजिए अभी फ्यूचर का फ्यूचर का जो भी पॉइंट आपने 100 बताया टारगेट, करना। जी। तो ऑप्शन में हमको कितना पॉइंट मतलब टारगेट रखना पड़ेगा? 70 है ना? 70, बिल्कुल 70%, फ्यूचर के टारगेट का 70% आराम से मिल जाता है अपने लिए, यदि अपन वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें जिसकी प्रिय अब 600 मान के लीजिए आसपास। अभी मैं 200 में लिया, 200 में लिया प्रीमियम, ओके। तो मेरा टारगेट प्राइस होगा 270। नहीं, 600 के आसपास वाली प्रीमियम अपन ले रहे हैं, 200 में नहीं लेना, क्योंकि अपन नहीं नहीं, वो मैं एग्जाम के स्ट्राइक तौर से प्राइस। बता रहा हूँ। हाँ, एक एग्जाम बिल्कुल सही बोले आपने, एग्जाम्पल सही बोला, जो अभी प्रीमियम 600 लिया तो मतलब सिक्स मेरे को सेवेंटी 670, बिल्कुल सही बोले। 70 रुपीज रखना पड़ेगा बस। 70 रुपीज का टारगेट लगा के रख दीजिए, कभी ऐसा भी होगा मेरे को जैसे मतलब अपन एक डीप इन द मनी जाना पड़ेगा, 600 होगा तो। 600 वाली भी जाना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। डीप इन द मनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है ठीक है। तो उस पर आपकी उसकी क्या होती है, डेल्टा वैल्यू अच्छी होती है, तो उसमें फ्यूचर की मूवमेंट का 70% आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। डेल्टा तो मतलब आप 600 बोलेगा तो उसको डेल्टा लगभग सेवन 60 से ऊपर होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो उसमें आपको हाँ आराम से मिल जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है इजीली मिल जाएगा 70%, उसमें ज़्यादा होगा, वही 0.7 के आसपास होगा, वही 70 के ठीक है आसपास आपको आराम से मिल जाएगा 70%। ठीक है। ठीक है ठीक तो है आप ठीक 600 वाली को पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ठीक है। तो जो वो फ्यूचर का मत टारगेट बोल। है उसका ऑप्शन का टारगेट फ्यूचर के टारगेट का 100 में सॉरी 70% रहेगा, 100 है तो इधर 70 रहेगा। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा आपको एक और कंडीशन आ सकती है, ऐसा आ सकता है, हम्म, देखिए, यदि कभी बीटीपी में 9:30 पे है और बीएफआर में 9:45 पे है, तो ये आपको 9:45 वाला बीएफआर बताएगा, 9:30 पे बीटीपी है उसको ये ब्लैंक कर देता है, राइट, क्योंकि अपन हम्म, पहली हम्म, प्रायोरिटी बीएफआर को देते हैं। बट हम्म, 9:45 पे बीएफआर में है, ये अपने 15 मिनट हम्म, पहले पता चल गया, और 9:45 पे लिखा था बीएफआर में, तो फिर वो 100% आएगा जिस दिन यहाँ लिखा है, मतलब 9:45 पे आना ही है। 9:45 पे अपन ये वैल्यूज कंप्लीट करेंगे स्टेप 3 की, तो अपने 9:45 पे बीएफआर में आ जाएगा। और उस दिन मान लीजिए 9:45 पे बीटीपी में भी आ गया, हम्म, तो इसको वो ब्लैंक नहीं करेगा, मतलब 9:45 पे यदि बीटीपी में ट्रेड है तो वो आपको यहाँ हम्म, पर दे देगा, तो कभी भी बीएफआर में भी ट्रेड है और बीटीपी हम्म, में 9:45 पे है, तो वो भी आपको यहाँ पर आ जाएगा।
तो इस अच्छा, केस में आपको क्या करना है कि कभी बीएफआर में 945 पे और बीटीपी में 945 पे, तो आपको हमेशा बीएफआर वाले को पहली प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी बीएफआर और बीटीपी दोनों में आएगा तो आपको बीएफआर को ही पहली प्रायोरिटी देना हाँ, एक ही ट्रेड लेने का है बीएफआर में बस। है, बीएफआर को ही लेना है, ठीक है, एक पहली हाँ, वाली ठीक है, ठीक पहले इसको अपन प्रायोरिटी दे दें, ठीक है। ठीक है, कभी ऐसा ठीक हुआ है। कि बीएफआर में नहीं है, वो आपको कब पता चल जाएगा? 9:30 पे ही आपको पता चल जाएगा बीएफआर में ट्रेड नहीं है। कैसे? आपने स्टेप 2 को कंप्लीट किया और आपको यदि बीएफआर वाली सीट ब्लैंक आई, तो आपने हम्म, स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट किया और आपको बीएफआर वाली सीट ब्लैंक आई, मतलब बीएफआर में ट्रेड नहीं है उस दिन। हम्म, तो आप क्या करेंगे? उस दिन बीएफआर में ट्रेड नहीं है, तो आप चेक करेंगे। मान लीजिए बीटीपी। आपने स्टेप 2 को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद यहाँ हम्म, बीटीपी में आया कि आपका ट्रेड है 9:30 या 9:45 आया, तो इसका कंप्लीट करेंगे। और 9:30 आया हम्म, तो अपन डायरेक्ट बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट शीट पे जाके अपन उसका ट्रेड चेक करेंगे। जो भी ट्रेड होगा ठीक उसको है, अपन follow ठीक है। करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि अपन ने स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीट किया और 9:30 पे दोनों हम्म, सीट ब्लैंक है, मतलब हम्म, इसमें ट्रेड नहीं है बीएफआर वाली में। इसका मतलब क्या है कि बीएफआर में तो ट्रेड नहीं है अपना, राइट, क्योंकि हम्म, बीएफआर में होता है तो 15 मिनट पहले 9:30 पे पता चल जाता है कि हम्म, 9:45 पे ट्रेड है। लेकिन यदि बीटीपी भी ब्लैंक है, मतलब कभी ऐसा हुआ कि हम्म, स्टेप 1 और 2 के बाद बीटीपी भी ब्लैंक है, बीएफआर भी ब्लैंक है, मतलब बीटीपी में ट्रेड आ सकता है 9:45 पे, बीटीपी में, बीएफआर में तो नहीं रहेगा, क्योंकि बीएफआर में होता है तो 15 मिनट पहले पता चल जाता है। तो आप क्या करेंगे? ठीक। 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद यदि दोनों सीट ब्लैंक है तो भी आप वेट करेंगे 9:45 का, और 9:45 का वेट करेंगे और स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ये 9:45 पे ये दे सकती है कभी कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों ब्लैंक है तब भी आप 9:45 का वेट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये ठीक रूल्स है, को ठीक अपन फॉलो करते हैं इसमें काम करने के लिए। तो ये ठीक है, जो ठीक है। स्ट्रेटजी है हम्म, बीएफआर में, कभी आपको ऐसा टारगेट देगी, जैसे अपन यहाँ पर आज देख रहे हैं, तो आज तो इसने डबल बेट नहीं बोला, आज तो इसने नॉट एप्लीकेबल बोला डबल बेट में, मतलब सिर्फ 30 क्वांटिटी में करना था। तो जितना भी हम्म, अपना क्वांटिटी था 30, उसका एक ही टारगेट यूज करना। हम्म, बट कभी कभी ऐसा होगा, ये ऐसा बोलेगा डबल बेट। मान लीजिए यहाँ डबल बेट आता तो अपन क्या करते, जैसे अपने एक ट्रेड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, बीएफआर में हम्म, ट्रेड था इस दिन, ये ट्रेड था शॉर्ट का, तो हम्म, अपन ने किया। डबल बेट में क्या था? यस था, यहाँ डबल बेट की जगह यहाँ यस मेंशन था, डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल की जगह यस मेंशन था। ठीक है, यस हम्म, मेंशन था, मतलब अपन 60 क्वांटिटी में काम करेंगे। ठीक है, हम्म, तो 60 हम्म, क्वांटिटी के लिए दो अलग अलग टारगेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट हम्म, लिखा था वो क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था ट्रेड विद 100 पॉइंट फॉर फर्स्ट हाफ क्वांटिटी, मतलब 50% ओके, क्वांटिटी को 100 पॉइंट में बुक करना था। तो जब भी डबल ठीक है, वेट आएगा तो आपको दो टारगेट आएंगे। आपको यहाँ पर आएगा ट्रेड विद 100 पॉइंट फॉर हाफ क्वांटिटी। तो ओके, 60 क्वांटिटी, डबल वेट आता है तो अपन 60 क्वांटिटी में करते हैं, तो हाफ हम्म, क्वांटिटी को कहाँ पर बुक करेंगे? 100 पॉइंट पे बुक करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को अपने लिए कब हम्म, तक होल्ड करना रहेगा? 325 तक। मैक्सिमम टाइम है, आपको टाइम का टारगेट देगा 325। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो आपको 200 पॉइंट का टारगेट या कुछ पॉइंट्स का टारगेट दे। तो हम्म, जब भी अपने लिए डबल बेट आएगा तो हमेशा अपने लिए टू टारगेट आएंगे। हो सकता है एक हम्म, प्राइस का टारगेट आ जाए 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का, और दूसरा टाइम का टारगेट आ जाए 325 का। या हो सकता है कभी 100 पॉइंट का पहले प्राइस का टारगेट और दूसरा टारगेट 200 पॉइंट का। तो आपको हम्म, दो टारगेट आएंगे, उनको फॉलो करना है, यानी कि हाफ क्वांटिटी आप जो फर्स्ट टारगेट है उस पर बुक कर देंगे। जैसे इस दिन डबल बेट आया, तो आप हम्म, अपन ने किस में काम किया? 60 क्वांटिटी में काम किया। तो अपन हम्म, टारगेट क्या था? अपना टारगेट था कि हाफ क्वांटिटी को 100 पॉइंट पे बुक करना है। तो हम्म, 4375 पे एंट्री ली थी, 44275 पे अपन ने 100 क्वांटिटी बुक कर ली थी, एग्जिट कर ली थी हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट। और अपना रूल क्या, वो इस दिन क्या आया था कि रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपने लिए 325 तक होल्ड करना है। 325 पे ये ठीक, प्राइस थी, अपन ने होल्ड करी। तो हम्म, जो अपनी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी थी वो कितने दे गई? वो 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे गई। और पहली जो हम्म, क्वांटिटी थी वो 100 पॉइंट, यानी कि दोनों का एवरेज मिलाएं तो अपना टोटल 60 क्वांटिटी का एवरेज ये बन गया था, तो अपना ये प्रॉफिट आ गया। तो इसमें अपन ने दो टारगेट यूज किए थे, यानी कि डबल बेट में करना था और अपना हाफ क्वांटिटी का टारगेट 100 पॉइंट था और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का 325 का था, इसलिए टारगेट ठीक एंड है, 325 लिखे। तो ये जो स्ट्रेटजी है अपनी, इस हम्म, स्ट्रेटजी में
जब भी डबल वेट आएगा तो अपन दो टारगेट यूज करेंगे। ठीक। ऐसा कई बार होता है, जैसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, इस दिन क्या हुआ था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पर आया था सिंगल बेट, तो अपन ने 30 क्वांटिटी में काम किया, जो एक टारगेट था 100 पॉइंट का वो बुक किया, और अपन बुक 3000 की प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फिर अपने लिए आया डबल बेट, मतलब 60 क्वांटिटी में करना था। डबल बेट है हाँ। तो डबल बेट में यस है, 60 क्वांटिटी में करेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, रिमेनिंग जो हम्म। क्वांटिटी अपनी बुक चलने देंगे अपन, कब तक, 325 तक। तो अपना जो भी, मतलब इस दिन का अपना जो टारगेट था वो अपना 325 का नहीं था। आप देखो हम्म। ऐसा हो जाता है, अपन कुछ चेक कर लेते हैं अपन, एक मैं आपको बीटीपी का आपको दे देता हूँ एग्जांपल। बीटीपी में ट्रेड आता है तो कैसा करते हैं अपन, और एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा भी दे देता हूँ जिसमें अपन ने हाफ क्वांटिटी अपने फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन बुक करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। एक उसका भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो अभी अपन एक, ये बीएफआर में तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट है जितेंद्र जी, अभी मान लीजिए मैंने 60 क्वांटिटी लिया, डबल जी। बेट। जी। अगर मेरा टारगेट नहीं आया, जी। टारगेट नहीं आया, हाँ, अगर टारगेट नहीं आएगा तो मेरे को दोपहर का ट्रेड है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया। तो अपन मॉर्निंग का ट्रेड आया था, डबल बेट था, और आपका हाँ डबल बेट में से फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया, और मॉर्निंग हाँ। 12 PM वाली स्ट्रेटजी अपोजिट देती है, तो 12 PM वाली स्ट्रेटजी में एंट्री हो जाएगी, तो मॉर्निंग के ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, और नहीं नहीं, जितनी मैं भी इसमें क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना रखूं, 60 या 30? नहीं, मॉर्निंग वाली में अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग वाली में तो जो डबल बेड बोला था 60 में कर, लेकिन 12 PM वाली जो स्ट्रेटजी है, 12 PM वाली स्ट्रेटजी में डबल बेड और सिंगल बेड वाला अपन, 12 PM वाली में हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी 30 की अपन फॉलो करते हैं, अच्छा। हाँ, उसमें उसको आपको नहीं फॉलो 30 करने करना। का, मॉर्निंग का। हाँ, उसमें अपन डबल बेड और सिंगल बेड में नहीं जाना, बीएफआर और बीटीपी दोनों में अपने लिए ये जो बताया, यानी कि यदि इसने डू यू डबल बेड 2D में यस बोला तो अपन यहाँ पर 60 में करेंगे, यदि नॉट एप्लीकेबल बोला तो 30 क्वांटिटी में करेंगे, जैसे आज इसने 30 क्वांटिटी में बोला, नॉट एप्लीकेबल और 30 में करना था। जब भी यदि ये ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला फाइंड करता है कि मार्केट में वन साइडेड है, तो ये अपने लिए 60 क्वांटिटी बोल सकता है। तो जब 60 क्वांटिटी बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, 60 क्वांटिटी बोलेगा तो अपन मार्केट में अपन फर्स्ट टारगेट पे अपन बुक करेंगे अपनी 30 क्वांटिटी, सेकंड रिमेनिंग 30 क्वांटिटी उनको अपन चलने देंगे। लेकिन यदि कभी, जैसा आपने बताया, एक एग्जांपल दिया कि पहला ट्रेड आया और उसमें अपना टारगेट नहीं आया, फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया, और 12 PM वाली अपोजिट दे दी, तो मॉर्निंग ट्रेड में अपन डबल बेट में थे, 60 क्वांटिटी में थे, क्योंकि इसने अपने हाँ लिए बताया था कि डबल बेट में करना है। और जो अपना रिमेनिंग वाला ट्रेड है, यानी कि 12 PM वाला जो ट्रेड है, उसमें हाँ। अपने लिए अपोजिट ट्रेड आया था, अपन ने एंट्री ली, बट अपन 30 हम्म। में ही लेंगे, क्योंकि जो डबल अच्छा बेड अच्छा, वाला ठीक है। कॉन्सेप्ट है उसमें अपन यूज नहीं करते, ठीक है ठीक है, उसमें अप्लाई नहीं होता है उसमें दोपहर को। अप्लाई नहीं, उसमें अपन फिक्स हाँ 30 ठीक है ठीक है। ठीक जैसे। है ठीक है, समझ गए। लेकिन ऐसा कभी ऐसा हुआ कि मॉर्निंग का जो ट्रेड है उसी डायरेक्शन में 12 PM वाला ट्रेड आया, तो अपन क्या करेंगे, फिर हम्म। मॉर्निंग के ट्रेड को ही फॉलो करते रहेंगे। जैसे इस दिन की बात करें, ये 21 दिसंबर हम्म। को, तो क्या हुआ, हम्म। बीएफआर में लॉन्ग का ट्रेड आया मॉर्निंग में, डबल बेड में यस था, 60 क्वांटिटी में काम किया, हम्म। 47,305 पे अपना एंट्री था, और इसमें आया हम्म। था कि हाफ क्वांटिटी को अपने लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पर लिखा हुआ था कि हाँ हाँ, हाँ। यहाँ पर लिखा था कि हाफ क्वांटिटी को 100 पॉइंट पे बुक करना है, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 325 तक होल्ड करना है। अच्छा। हाँ तो हाँ। यहाँ पर क्या किया, 47,305 पे अपन ने बाय करके 100 पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी को बुक किया। रिमेनिंग हम्म। क्वांटिटी अपने कहाँ तक चलना था, 325 तक, तो रिमेनिंग हम्म। क्वांटिटी अपने लिए 800 पॉइंट दी गई। अपन ने क्या किया, दोनों का एवरेज मिला के 450 ऐसे यहाँ पर 40 पर, हम्म। देखिए अपना बाय ऑर्डर आया था यहाँ पर, अच्छा। बाय ऑर्डर आया था अपना यहाँ पर, अपन एक बार हाँ चेक कर लेते हैं। अपना हाँ। बाय ऑर्डर 305 का था, तो 305 का बाय ऑर्डर था अपना, यहाँ पर 945 पे क्या आया था, इस दिन बीएफआर में था और डबल बेट में था, तो बीएफआर में अपना 945 पे अपना बाय ऑर्डर आया था, और नीचे हम्म। अपना सेल ऑर्डर था। तो नाइन फोर्टी हम्म। फाइव के बाद बाय ऑर्डर पहले आया, इस दिन अपना हम्म। डबल बेट में करना था 60 क्वांटिटी में, तो अपन ने क्या किया, अपन ने किया कि जो हाफ क्वांटिटी है उनको 100 पॉइंट पे बुक करना है, मतलब 405 पे अपन 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे। फिर अपन क्या हम्म। करेंगे, रिमेनिंग जो क्वांटिटी अपन चलने देंगे,
रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी चल रही है उनको अपन कब तक चलने देंगे? रिमेनिंग क्वांटिटी को अपन अपने टाइम टारगेट, यानी कि जो एक्सेल में लिखा था अपना, जो प्रूवन वैल्यूमिलिटी गाइड एक्सेल, इसमें लिखा था कि रिमेनिंग क्वांटिटी को अपन 325 तक चलने देंगे, यहाँ लिखा हुआ था। तो अपन चलने देंगे। हम्म। इसके बाद अपन जो रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी चल रही है उनको अपन टाइम टारगेट के लिए चलने दे रहे हैं, और अपन यहाँ पर ठीक है। एग्जिट करेंगे। ये आपको दिख रहा है ये वाला? हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये 325 पे अपन रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी है उनको अपन वो एग्जिट करें। 320 319 में एग्जिट होगा तो चलेगा ना जितेंद्र जी? हाँ चलेगा, इतना चलता है मतलब। अभी थ्री फिफ्टीन हाँ, पे ये थ्री। अपना फिनवास से है ना, वो इसमें तो 319 में स्क्वायर अप हो जाता है। हाँ जी, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिसमें मीन्स अपना थ्री हाँ फिफ्टीन के आसपास भी स्क्वायर अप हो जाते हैं। देखिए हाँ, यदि ये अपना इसमें एम स्टॉक्स में 315 में कर देता है वो। हाँ, आप इंट्राडे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं तो हम्म आपको एम आई ए सिलेक्ट करना होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में इंट्राडे आप सिलेक्ट करें या कैरी फॉरवर्ड सिलेक्ट करें, दोनों में मार्जिन सेम लगता है। हम्म दोनों आप भी जानते हैं कि इंट्राडे आप सिलेक्ट करें या कैरी फॉरवर्ड, ऑप्शन में सेम मार्जिन लगता है। तो मान लीजिए आपने हम्म आपके ट्रेडिंग अकाउंट अप स्टॉक में भी आपने नॉर्मल सेलेक्ट किया, वहां पर काम करने के टाइम पे वहां पर आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया, ऑप्शन कर आप हम्म इंट्राडे ही रहे, बट आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया, तो आपका मार्जिन तो सेम लगेगा ऑप्शन में। हम्म। इससे फायदा आपको क्या तो हम होगा वो कि रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, तो आप आराम से उसको 325 पे स्क्वायर कर, मतलब आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली 315 पे ब्रोकर स्क्वायर अप नहीं करेगा। हम्म तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी अपनी पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड या नॉर्मल, या जैसे आप स्टॉक में डिलीवरी करके ऑप्शन आता है राइट, तो वो आप सिलेक्ट हम्म करेंगे ऑप्शन की पोजीशन में, तो आप 325 पे आप सेल्फ से स्क्वायर अप कर सकते, ब्रोकर आपकी हम्म पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप नहीं करेगा। वो तो बराबर। इससे एक और लेकिन वो भी बेनिफिट क्या देखना होगा? पड़ेगा बाद में, तो स्क्वायर अप नहीं हो गया तो हाँ नहीं अलाउ वो, नहीं करते हैं ना बाद में? नहीं करते हैं आराम से, यदि आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया है तो 325 पे आप सेल्फ से एग्जिट कर सकते हैं, ब्रोकर ऑटो स्कोर अप नहीं करेगा। अच्छा। और नहीं नहीं ब्रोकर, जितेंद्र जी, अभी कभी कभी ब्रोकर ऐसा होता है। अभी हाँ एम आई डिलीवरी का पोजीशन है ना, जो भी हाँ, पोजीशन है आपको 320 से पहले ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऐसा। बाद में आप उसके स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है ना? मैंने पहले होता था काफी सारे ब्रोकर, बट अभी तो सब 325 पे भी एग्जिट करने का टाइम देते हैं, मतलब काफी ब्रोकर, अच्छा अच्छा। इसमें तो नहीं है ठीक है कुछ। ठीक। जरोदा, अपस्टॉक, एंजल, इन सब में तो आप 325 पे भी आप आराम से, मतलब इवन 326 पे भी आप आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं तो हो जाती है, अभी इनमें तो हो अच्छा जाती है। अच्छा। बाकी जो पहले के ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल और वेंचर वगैरह, उनका ज्यादा आइडिया नहीं है, बट अपस्टॉक जरोदा में ये प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से अच्छा अच्छा थ्री ठीक है। ट्वेंटी फाइव को भी 326 को भी आप स्कोर अप करें तो आराम से हो जाती है, ठीक है ठीक है। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो इससे क्या होता है देखिए, यदि मान लीजिए हम्म आपने एम आई ए सिलेक्ट किया, ठीक है, हम्म और आप मान लीजिए आप 319 का आपके ट्रेडिंग अकाउंट अप स्टॉक में टाइम है, और मान लीजिए आप स्कोर अप नहीं कर पाए और ब्रोकर हम्म ऑटो स्कोर अप कर रहा है, तो उसमें क्या है कि जो आपकी ब्रोकरेज है उसके हम्म अलावा वो एक आपको सेम एप्लीकेबल होगा, यानी कि मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपकी 20 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज है, और आपने हम्म एक ऑर्डर किया और आप सेल्फ से स्कोर अप कर रहे हैं तो 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा आपका, लेकिन आपकी हम्म। ब्रोकर पोजीशन स्कोर अप कर रहा है तो वो एक आर एम एस का चार्ज लेते हैं, जितनी आपकी ब्रोकरेज है उतना ही वो आपको पर ऑर्डर अलग से चार्ज, यानी कि हाँ लगा देगा, हाँ सही बात। ये आर एम एस होता है यानी कि आर एम हम्म। एस का चार्ज, यानी कि ऑटो स्कोर अप जब ब्रोकर करते हैं तो वो एक 20 रुपये पर ऑर्डर का हम्म। एक चार्ज अलग से लेते हैं। 50 रुपए लेते हैं जितेंद्र जी। कुछ ब्रोकर ज्यादा भी लेते होंगे, ट्रेडिशनल का हाँ। चार्ज आई थिंक 20 है, कुछ ब्रोकर ट्रेडिशनल जो ब्रोकर हैं वो थोड़ा 50 के आसपास लेते हैं, कुछ ज्यादा भी लेते हैं। हम्म तो यदि आप सेल्फ से इसको आरोप करेंगे तो एक फायदा, यदि आप देखिए ऑप्शन में नहीं कर रहे फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप एस एल एल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां तो आपको एम आई एस ही सिलेक्ट करना है, लेकिन यदि आप हम्म। ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते, कैरी फॉरवर्ड या जैसे ठीक है। ऑफिस स्टॉक में डिलीवरी करके आता है ऑप्शन में नॉर्मल 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 का नॉर्मल में ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जोरोदा में नॉर्मल करके आता है राइट, तो हम्म आप कैरी फॉरवर्ड या नॉर्मल या कैरी फॉरवर्ड या डिलीवरी ये सिलेक्ट करेंगे, उससे क्या रहेगा कि आपको टाइम हम्म। मिल जाएगा और आप 325 पे आप आराम से स्कोर अप कर सकते हैं अपनी ठीक है पोजीशन, ठीक है ठीक है। ऐसा आप कर ठीक है सकते हैं। तो इस प्रकार, ठीक है। यानी कि इस दिन अपन एक काम करना था, और अपना जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है कि अपन हम्म काम 60 क्वांटिटी में करेंगे, फर्स्ट 30 क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक कर लेंगे, जो अपना फर्स्ट टारगेट है 100 पॉइंट का, रिमेनिंग हम्म 30 क्वांटिटी कहाँ तक चलने देंगे अपन 325 के लिए,
रिमेनिंग 30 क्वांटिटी अपने लिए 800 पॉइंट का प्रॉफिट दे गई। तो अपन ने क्या हम्म, किया, रिमेनिंग 30 क्वांटिटी 325 बुक कर ली। टोटल 60 क्वांटिटी का एवरेज अपना ये बन गया, क्योंकि पहली 100 पॉइंट दे गई, रिमेनिंग 30 क्वांटिटी 800 दे गई, एवरेज ये बन गया और अपन ने 27,000 के प्रॉफिट में बुक कर लिया। तो मंथ में ठीक। आपको एक आध ट्रेड भी आप ऐसा बुक कर देख, बाकी दिन अपन कभी 100 पॉइंट कर रहे हैं, कभी 200 पॉइंट कर रहे हैं, तो जो अपना नॉर्मल टारगेट, एवरी हाँ मंथ हाँ। यदि आप एक से दो ऐसे ट्रेड बुक कर लेते हो, जैसे 21 दिसंबर था और ये था सेकेंड मंथ में, आप हम्म, एक भी ऐसा ट्रेड बुक कर लेते हो, तो अपना ओवरऑल मंथ का प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और एवरी मंथ मंथ में एक दो ट्रेड ऐसे आते हैं, जैसे ठीक है। ये 2 जनवरी हुआ, 21 दिसंबर हुआ, और एक और यहाँ पर भी आया था, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ 4 दिसंबर। तो एवरी मंथ आपको एक दो ट्रेड ऐसे आएंगे जिनमें डबल बेट होगा, और रिमेनिंग 30 क्वांटिटी आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे जाएंगे, जिससे ओवरऑल अपना मंथ का प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो आपको ठीक है, क्या ठीक करना ठीक। है, जब भी अपनी स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड आता है, अपन काम करेंगे, अपन चेक ठीक करेंगे है, डबल बेट है या सिंगल बेट है। डबल बेट होगा तो यहाँ यस लिखा होगा, और यदि डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल लिखा है, मतलब अपन सिर्फ 30 क्वांटिटी में काम करना है, ठीक है, ठीक है, जिसे आज करना था। आज अपने ठीक 100 है। पॉइंट का टारगेट था, 30 क्वांटिटी में करना था, 3000 के प्रॉफिट में एग्जिट हो गया। ऑप्शन में करेंगे तो अपन 70 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन में भी अपन 100, सॉरी 70 पॉइंट पे बुक हो जाएंगे 30 क्वांटिटी में, 2100 के प्रॉफिट में। इस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है है, अपना रूल, कि यदि कभी डबल बेट आया, और डबल बेट आया तो अपने लिए दो टारगेट रहेंगे, एक प्राइस का एक टाइम टारगेट का, वो फॉलो करेंगे। बीटीपी हो या बीएफआर, जो बीटीपी का अपन रूल डिस्कस करने वाले थे, उसका भी सेम होगा, मतलब उसका भी यहाँ पर लिखा रहेगा आपको कि डबल बेट में यस या फिर डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल लिखा। डबल बेट में यस होगा तो 60 क्वांटिटी में, नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा तो 30 क्वांटिटी में। यदि फॉर एग्जाम्पल अपना जो ट्रेड आया है उसमें आपको डबल बेट लिखा है, तो दो टारगेट होंगे हमेशा, वो टारगेट आप, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ठीक ये है। अपन बीटीपी और बीएफआर के लिए अपन फॉलो करते हैं। बीटीपी में भी कभी कभी अच्छे मिलते हैं, मतलब एक ट्रेड था हम्म, बीटीपी का, 17 जनवरी का था। एक ही ट्रेड हम्म, पे बीटीपी में जो अपना वो आया था, टारगेट आया था, वो एक ही ट्रेड काफी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो ऐसे आते हैं। तो बीएफआर और बीटीपी में जो भी ट्रेड आ रहे हैं, आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, कभी भी अपने हम्म, लिए क्या नहीं करना है, हमेशा अपने लिए बीटीपी और बीएफआर दोनों में से रूल कभी ब्रेक नहीं करना, यानी कि मार्केट रेट पे ठीक। कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है। बीएफआर में एक जो ट्रेड था, ये एक ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया था, हम्म, 700 पॉइंट दे गया था। बीटीपी में आया था इस दिन। और तो इस हम्म, दिन भी देख, मॉर्निंग का ट्रेड चल रहा था, 12 PM का ट्रेड सेम डायरेक्शन में आया, अपने हम्म, लिए मॉर्निंग का ट्रेड ही चलने देना था। क्योंकि हम्म, मॉर्निंग में भी सेल का ट्रेड और 12 बजे भी सेल का ट्रेड, तो कभी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेड दे रहे हैं, चलने देंगे, और अपना जो हम्म, टारगेट है उसको अपन फॉलो करेंगे। तो हम्म, आपको डबल बेट आ रहा है तो 60 क्वांटिटी, सिंगल बेट आ रहा है तो 30 क्वांटिटी, इस प्रकार आपको काम करना है। ऐसे और ठीक भी है। काफी सारे ट्रेड हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपको मेरे सामने जो सीट ओपन है, राइट, ये जो सीट हम्म, ओपन है, यानी कि इसमें ट्रेड मेंशन है, और भी ट्रेड टिकर का एक्सेस भी मैं आपको दे ही दूंगा, हम्म, जो लाइव जिसमें ट्रेड मेंशन होते हैं वो भी। तो अभी इसमें 16 अक्टूबर शायद मुझसे किसी स्टूडेंट ने उनके ट्रेड को चेक करने के लिए ये सीट मांगी थी, तो तब मैंने ये सीट उनको दी थी। शायद ये 31 जनवरी तक है, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक के इसमें सारे ट्रेड मेंशन है, सोलह ठीक है, अक्टूबर ठीक से। तो ये इसमें है। ट्रेड मेंशन है। आप जब भी फ्री रहे, आपकी थोड़ी हम्म, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको ठीक है, क्लैरिटी ठीक। हो जाएगी, यानी कि 1 बाय 1 आप इनको चेक करेंगे, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक के जितने भी ट्रेड्स आए, जो हम्म, ट्रेड्स हैं उनका क्या रिजल्ट रहा है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि 1,79,430 का प्रॉफिट है। तो सोलह अच्छा अच्छा। अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक के जो यहाँ पर बीएफआर और बीटीपी के ट्रेड मेंशन है, उनमें ये जो वन हम्म, लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड का प्रॉफिट है, वो था या नहीं, वो आप सेल्फ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपके ठीक है, पास ठीक है, ठीक है। अक्टूबर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, ये जो हम्म, ट्रेड टेकर की सीट ओपन है मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे, तो ये आपको हम्म, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो आप जब भी हम्म, प्रैक्टिस करना चाहें, तो आपके पास जो एक्सेल है उससे आप ये लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक के आप पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फरवरी करना चाहें तो फरवरी के भी कर सकते हैं। फरवरी का मार्च का हम्म, इनका भी जो लाइव ट्रेड टेकर है उसका मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आपके पास रहेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट के ये काफी सारे ट्रेड्स को आप 1 बाय 1 बैक टेस्ट करेंगे, जिससे
आपका जो एक्सेल में ट्रेड आ रहा है वो, ये जो ट्रेड टेकर सीट में जो ट्रेड मेंशन है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको पता चल जाएगा। और आपकी यदि मान लो आपका कोई ट्रेड मैच नहीं हो रहा, आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी ट्रेड मेंशन है जिनका प्रॉफिट 1,79,000, इनमें से कोई ट्रेड मान लीजिए मैच नहीं हो रहा, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, चेक कर लेंगे आपकी क्या मिस्टेक है, आपने कौन सी वैल्यूज इंटर की, क्योंकि ये जो ट्रेड टेकर है ये इसी प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में जो ट्रेड्स आए उनका ये रिजल्ट है। कोई आपका ट्रेड मैच नहीं हो रहा था, आप बता दीजिएगा, अपन कनेक्ट हो जाएंगे और चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यूज आपने गलत इंटर की है। ठीक है, वो अपन ठीक है चेक कर सर। लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लाइव मार्केट में ट्रेड जनरेट करके काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, बरोबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन आपका 12 PM वाला करेंगे, उससे पहले आप ये ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको और आसानी हो जाए ट्रेड करने में इस स्ट्रेटजी से, इसलिए हमारी साइड से आपको ये हेल्प मिल जाती है कि ट्रेड जब जनरेट होता है उसका हम्म, स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं। तो ठीक है आपको ठीक है ठीक ये है। वैल्यूज इंटर नहीं भी करना है कभी तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आज के ट्रेड की बात करें, तो आज की अपन ने ये हाँ। वैल्यूज इंटर की, और हम्म, फर्स्ट स्टेप की जो वैल्यूज हैं वो एंटर करने के बाद स्टेप 2 की वैल्यूज भी कंप्लीट की। फर्स्ट और सेकंड हम्म, कंप्लीट करने के बाद आज अपने पास आया था कि हम्म, बीएफआर में ट्रेड है, तो हम क्या करते हैं, हम दो हम्म, टाइम पे अपडेट देते हैं मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी के लिए। एक हम्म, बार देते हैं हम 9:30 पे, एक देते हैं 9:45 पे। ठीक है, हम्म, तो 9:30 पे आज की डेट में अपने क्या पता चला, आज की डेट में अपने लिए पता चला कि 9:45 पे बीएफआर में ट्रेड था। तो हमने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके, जो ट्रेड मैनेजमेंट दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेके हमने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया। हम्म, तो इससे क्या हो गया कि ओके। मान लीजिए आप कितने भी बिजी हैं, आप नहीं देख पा रहे हम्म, हैं, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपने 1 मिनट का टाइम निकाल के टेलीग्राम ग्रुप में देखा कि हाँ आज हम्म, ट्रेड है और वो बीएफआर में है, तो आपको 15 मिनट पहले पता चल गया कि हाँ आज बीएफआर में ट्रेड है। तो आप क्या करेंगे, आप हम्म, 9:45 पे 1 मिनट का टाइम निकाल के फिर आप देख लेंगे 9:45 पे, मतलब आपको 9:30 पे आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्या पता चल गया था कि हाँ आज ट्रेड हम्म, है, और 9:45 पे, 9:45 पे मीन्स आज ट्रेड तो आएगा, राइट, क्योंकि 15 मिनट हम्म, पहले पता चलेगा, और जब भी बीएफआर में ट्रेड होता है यस। मतलब ट्रेड जरूर आएगा। तो 9:45 पे फिर आप 1 मिनट का टाइम निकाल के हम्म, आप चेक कर लेंगे, जैसे ही हमारी टीम अपडेट कर देगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप चेक कर लेंगे आज का क्या बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर, यानी कि आप कभी चेक भी नहीं कर पाते हैं वैल्यू जनरेट, आपके पास प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, आप सेल्फ से भी ट्रेड जनरेट करके काम हम्म, कर सकते हैं। आपका जो हम्म, ट्रेड आ रहा है उस ट्रेड को आप हमारे ट्रेड से कंफर्म करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारी साइट से अपडेट आ रहा है उसको ओपन कर लीजिए। 9:30 पे ये आया था, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके दिया, और इसके बाद 9:45 पे फिर स्टेप 2 को कंप्लीट किया, और इसके बाद ये जो बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट शीट थी इसका हम्म, स्क्रीनशॉट लेके हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, जिससे क्या हो गया कि ट्रेड हमारा क्या आया वो आपको पता चल गया। तो आपका जो ट्रेड जनरेट हो रहा है उसको आप हमारे ट्रेड से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ठीक। तो कोई आपकी मिस्टेक होगी तो वो भी आप पूछ लेंगे कि हाँ, मान लीजिए आपने कोई वैल्यूज गलत एंटर करी, आपका कोई गलत ट्रेड आ रहा है और हमारा ट्रेड अलग है, तो आप क्या करेंगे, आप हम्म, चेक कर लेंगे कि आपने कोई वैल्यू तो गलत एंटर नहीं करी, हाँ हाँ, बरोबर। राइट। तो इससे क्या होगा कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों में परफेक्ट हो जाएंगे। और कभी मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आप वैल्यूज एंटर नहीं कर पा रहे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख के जस्ट जो भी ट्रेड है उसको आप ऑटो प्लेस कर दीजिए। ठीक है ठीक। अभी आप बिजी हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप डेली आप फ्री हैं तब आप सेल्फ से ट्रेड जनरेट करें, तब भी आप आपके ट्रेड को आप कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई ठीक मिस्टेक। है ठीक है ठीक ठीक। तो ये, और 12 PM पे भी हम अपडेट देते हैं, 12 PM की जो स्ट्रेटजी है उसमें कैसे ट्रेड जनरेट करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस ठीक है प्रकार ठीक। आपको देखना है, यानी कि कभी आप फ्री नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के हाँ। थ्रू आप देख सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। कभी मान लीजिए 9:30 पे हम्म, अपना बीटीपी में ट्रेड है और बीएफआर हम्म, में नहीं है, तो उस दिन हम 9:30, हम्म, फिर उस दिन मॉर्निंग में एक ही बार अपडेट रहेगा। मान लीजिए कभी ठीक है ठीक। बीटीपी में अपना ट्रेड है और बीटीपी हम्म, में ट्रेड है और उस दिन बीएफआर में नहीं है और बीटीपी में 9:30 पे ही आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रेड जनरेशन जो एक्सेल है इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे कि भी आप सबको हम्म, पता चल जाए कि हाँ आज बीटीपी में ट्रेड है, राइट। और ठीक है इसके बाद हम बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट का स्क्रीनशॉट लेके दे देंगे, तो यानी कि बीटीपी हम्म, में क्या ट्रेड आया वो भी आप सबको पता चल जाए, जिससे आप आपके ट्रेड से मैच कर पाए। तो आप ठीक है आराम ठीक से है 9:30 के बाद उस दिन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आज 9:45 पे कोई एक्शन नहीं आएगी, कि कोई नहीं, क्यों नहीं लेना 9:45 पे, क्योंकि बीटीपी में 9:30 पे ट्रेड था, तो 9:30 पे ही अपने ट्रेड मिल गया, तो उसी को अपन फॉलो करें।
ठीक और है, ठीक कभी है, ठीक दोनों सीट को ब्लैंक है, मतलब उस दिन आपको हम इसका स्क्रीनशॉट लेके दे देंगे और हम बोल देंगे कि 9:45 का वेट करना है, आपको ही पता चल जाएगा कि दोनों ब्लैंक हैं, तो मतलब बीएफआर में ट्रेड नहीं है, बीटीपी में हो सकता है 9:45 है, तो अपन बीटीपी का ट्रेड है या नहीं वो चेक करने के लिए 9:45 का वेट करके 9:45 का सेकंड कैंडल का वैल्यू एंटर करेंगे। तो सेकंड ठीक 9:45 पे ट्रेड होगा तो उसका हम ट्रेड मैनेजमेंट शीट का स्क्रीनशॉट लेके दे देंगे, नहीं होगा तो हम मैसेज कर देंगे कि अपन 12 PM पे चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ठीक चेक है, करना यानी कि आपका ठीक है। जो ट्रेड आ रहा है वो आप चेक कर हम्म। सकते हैं हमारे ट्रेड से, हम जो डेली अपडेट देते हैं जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हमारी साइड से कंफर्मेशन के लिए अपडेट आपको मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी आप ऑलरेडी ऐड हो ही गए राइट टेलीग्राम को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप इस प्रकार करिएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में आपकी 12 PM वाली स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक ओके जी। और कोई भी इसमें डाउट ओ। है जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें, तो ये जो ट्रेड में ट्रेड टेकर है इस स्ट्रेटजी का, तो ये हाँ, मैं हाँ। आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक है जी। ओके। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ठीक।